तो वेलकम आप सभी का और थैंक यू सो मच कि आपने प्रीवियस एपिसोड्स को इतना सारा प्यार दिया। और इसी के साथ मैं एक और एपिसोड लेकर आ चुका आपके साथ और आज के गेस्ट तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वो एक युवा सेना वेलफेयर लोकसभा सेक्रेटरी है, साथ ही साथ अंबरनाथ तालुका चीफ और SEO द स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्लीज वेलकम मिस्टर किरण। सॉरी 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 कट कर। प्लीज वेलकम मिस्टर शैलेश भोईर सर। हेलो। चलो सर हम स्टार्ट करते हैं। यस। देखो कैसा सर, आपकी जो पर्सनालिटी है ना प्रॉपर एक विलन जैसी लगती है। मतलब एक साउथ का जो विलन होता है प्रॉपर वैसी लगती है। बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, बट कैसा जैसा दिखता है वैसा ऑब्वियसली होता नहीं। तो आज इसी के बारे में हम आपको जानेंगे कि आप कौन हो, क्या करते हो और आपका विजन क्या है। तो सर मेरा नाम है प्रथमेश मिश्रा, ये है मिस्टर अनिकेत धेटे जिसने पूरा ये शो क्रिएट किया है और इस शो का नाम है नेताजी घर पर। नेताजी घर पर है, नेताजी घर पर है, ये तो बताओ नेताजी घर पर है। तो बताइए सर आपके बचपन के बारे में, कैसा था आपका बचपन और कैसी थी आपकी स्कूल लाइफ। बचपन जैसे आपने बोला ना, जो दिखता है वैसे होता नहीं है। तो अभी मेरी उम्र 41 इयर्स है। ओके। आणि मराठी चालेल ना? कट केलं का रे? मराठी हिंदी सांगायची। जैसे बचपन में बचपन में जैसे तुम लोग बड़े हो गए तो घर वाले से जैसे 8-10 साल होने के बाद अपने को समझ में आता है क्या, 2-4-5 साल के जब हम थे छोटे बच्चे तब कैसे थे। तब मेरे पिताजी है ना MIDC कंपनी में हमाल का काम करते थे। मेरे पिताजी के साथ मेरा मामा भी थे, मतलब जैसे मेरी मम्मी या मेरी दादी मुझे बताया करती। ये MIDC कंपनी थी 1989-90 के। तो हमाल का काम करते थे। कुछ मुझे लगता है पूरा गाड़ी खाली करने को उनको 8 से 10 रुपया मिलता था वो टाइम। अच्छा। मतलब अभी आपको शैलेश वैसा दिख रहा हो 40 साल बाद, तो वैसे नहीं। मेरे पिताजी ने इतना स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल करते करते आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे। 10 साल के बाद आहिस्ता ऐसा पता चला कि पिताजी ने क्या क्या काम किया है। बाद में वो MIDC का कंपनी बंद हो गया। उसके बाद थोड़ा आगे आगे जाके पिताजी ने किराना का दुकान डाला था, जो आप हम लोग। आप स्कूल में थे या नहीं, मैं स्कूल में था वो टाइम। क्या एज रहेगी आपकी? 12 से 13। अच्छा, जब किराना दुकान बंद किया था। उसमें भी और एक्साइटमेंट आ गया, आपको बताता हूँ। अच्छा। 12 से 13 साल का तब किराना दुकान डाला पिताजी ने। तो हमारे गाँव है यहाँ पे, यहाँ पे पीछे हमारे यहाँ पे एक ऐसा डांबर प्लांट करके प्लांट आया। यहाँ पे हमारे इधर प्रेशर और खदान जहाँ से बाहर के बहुत लोग काम करने आते थे। तो वो कैसा मंडे टू सैटरडे काम करते थे। संडे को उनका हफ्ते में पेमेंट होता, पगार होता था। तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब 200-500 लोग आते थे। अच्छा। तो जब हम लोगों ने किराना दुकान स्टार्ट किया तो ये एरिया में कहाँ पे भी एक दुकान नहीं। अच्छा, यही पर था क्या दुकान? नहीं, यही भी जहाँ भी घर पे बैठे उसमें नजदीक अभी भी चालू है। उसकी खासियत वो भी बता दो, अभी भी चालू है दुकान। अभी भी मेरे पिताजी दुकान संभाल रहे। अच्छा। हाँ, तो उस दुकान में कम से कम 30-35 साल के ऊपर हो चुके हैं, दुकान के 35 साल के आसपास। तो जब वो लोग आए थे, यहाँ पे कोई किराना माल का दुकान नहीं था। आप भी दुकान पे बैठने के लिए? हाँ, मैं वही बोला, इसमें एक्साइटमेंट आपको और बता। अच्छा। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक मैंने दुकान संभाला है। अच्छा। तो वहाँ पे इतने सब लोग आ रहे थे, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी पहले कंडीशन मतलब खराब हालत थी, तो वहाँ पे इतने सारे लोग आए। हमारा किराना दुकान था, तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते गया। तो आज थोड़ा सेटल हो गया। ओके। और आपका कॉलेज लाइफ वगैरह कैसा था? लाइक कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया? मैं स्कूल में तो पहला जिला परिषद स्कूल जो रहते प्राथमिक स्कूल में रहती है, वो बेलोर में पढ़ाई करता था। जब 6th स्टैंडर्ड का हुआ तब जादव स्कूल करके बेलोली गणेश चौक में था, उसमें पढ़ा था। उसके बाद 10th पास होने का बाद 10th में कितना परसेंटेज था? 52 या 55%। लेकिन वो टाइम पे एक चीज थी ना, देखो पहले आप पीछे बैक जाओगे ना तो पास होना इम्पोर्टेंट था। 10th से में डर था, अरे हम 10th पास हो गया नहीं हो गया, भले 35% मिले लेकिन इनका पास होना चाहिए। वो 52 मिले होंगे, लेकिन वो मेरे लिए खुद के लिए 90 से भी ज्यादा थे। क्योंकि लोग कॉलेज जाते थे और 10th का बहुत प्रेशर रहता था।
अरे 10th पास होना है। हाँ, वो तो है। आप 10-20 साल पीछे जाओगे ना, जो गांव वाले लड़के, और आपके टाइम पे तो पेपर भी 150-150 मार्क्स के होते रहेंगे। हाँ मतलब नहीं, उतने थे। 100 मार्क्स से 100 के। 2-3 सब्जेक्ट मिला के 150 मार्क के। अच्छा। तो लेकिन कैसे वो टाइम पे ना, हाँ, अब गांव वालों के जितने भी इंटरव्यू लोग बच्चों को पता रहेगा, हाँ, तो मोस्टली करके 9th पास या हाँ। 10th फेल। अच्छा, ऐसा हर 10th कोई, तक कोई हाँ पहुंच 10th ले फेल, सकता। 10th के आगे कोई नहीं। गांव में से 1-2 बंदे का 10th पास हो गए ना, हाँ, तो मुझे आज भी याद है जब मैं पास हुआ था ना, हाँ, तो मेरे घर वालों ने पेड़े लाए थे। वो एक एक पेड़ा लेके मैं हर घर में जाके बांट रहा था, कि पास हो गया भाई। पास हो गया। सबको प्राउड फील होता था ना। बराबर। हर कोई 10वीं में आके अटक जाता अटक था। जाता था। तो भले वो 52% मार्क थे, हाँ, लेकिन मैं खुद के लिए प्राउड, यार ये मैं गाँव का ही पास बच्चा हो हूँ, मैं पास हो गया कर। ऐसे सिस्टम तो वो तो टाइम का मतलब सिचुएशन लगा। हाँ, उसके बाद अब मैंने 11th में आदर्श कॉलेज आर्ट्स हाँ, में एडमिशन लिया आर्ट्स था। किया था। हाँ, ओके। मेरा ग्रेजुएशन पूरा आदर्श कॉलेज में हुआ। ओके, आदर्श में। आदर्श, लेकिन मेरी कॉलेज लाइफ भी ऐसी थी ना, हाँ, हमारा किराना माल का दुकान था। हाँ, मैंने आपको बोला ना 6 स्टैंडर्ड का था, हाँ, उससे पहले भी है, 6 स्टैंडर्ड के उससे पहले भी था ना। हाँ, तो मेरे को वो तो दुकान में भी ना पुड़ी बांधते जो कुछ हाँ, किराना वाले थे, हाँ, वो पुड़ी मुझे बांधते। बांधना भी नहीं आता था, तब हाँ। से मैं दुकान संभालता था। अच्छा। जब कॉलेज लाइफ में गया 11th में 12th में ग्रेजुएशन तक अभी कभी जाते हो दुकान पे बैठते हैं ऐसा? दुकान में अभी अभी नहीं, अभी बहुत अभी तो कम। होता ही नहीं अभी रहेगा। टाइम ही खुद को नहीं मिला। हाँ, बराबर। कभी गांव में हमारे प्रोग्राम वगैरह है ना, हाँ, तो दुकान में जाके अपने 10-15 मिनट खड़े होते। अच्छा। लेकिन हमारे पुराने जो दोस्त थे, हाँ, कुछ लोगों को पहले से आदत थी, जो मेरे साथ भी बैठते थे, हाँ, वो घर से निकलेंगे तो पिताजी के पास दुकान में जाके 5 मिनट बैठती। अच्छा, अभी भी बैठते हाँ, हैं। अभी भी जाएंगे, पिताजी सुबह 8-9 बजे मिलेंगे, हाँ, उनके बैठ के फिर वो काम धंधा करें। अच्छा, जब मैं 11th में भी था ना, हाँ, तो 11th में सुबह नहा के, मेरे पिताजी का मार्केट जाने का टाइम था, जो हाँ। दुकान में जो राशन वगैरह चाहिए बराबर। वो लाने के लिए बदलापुर मार्केट जाना पड़ता। हाँ, तो मेरे पिताजी 9-9:30 बजे मार्केट जाते थे। ओके। मेरा कॉलेज का टाइमिंग था 12:30 बजे का। अच्छा, तो कुछ भी करके मुझे 9 बजे दुकान में बैठना है। हाँ, तो 9 बजे मैं जो दुकान में जाऊंगा, हाँ, उसके बाद पिताजी अगर 11:30 से पहले आ गए, हाँ, तो फिर हम वो ऑटो में वो सामान लेके आते थे। हाँ, हाँ, तो 11:15 बजे घर पे जाने का। हाँ, वो टाइम तो कुछ फोन वगैरह था ही नहीं, 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 फिर टाइम पे चलता था, हाँ। क्या ये टाइम पे आ जाएंगे। हाँ। 11:15 बजे 11:15 बजे घर पे आने का, हाँ, रेडी होके कपड़ा बैग भी लेके दुकान में बैठने का। अच्छा, जैसे पिताजी 11:30 बजे आ रही है, हाँ, तो वो पूरा ऑटो से सामान निकालने का, हाँ। वही ऑटो में बैठ के कॉलेज में और जाए। वही ऑटो से कॉलेज यही सिस्टम था पूरा। गाड़ी वाड़ी तभी नहीं। स्कूटर थी मेरे हाँ। पापा के पास, अच्छा, तो फिर लेकिन उससे नहीं जानी। नहीं कभी दी तो कभी जरा अगर मतलब देते ही नहीं थे। पापा 12 बजे के बाद सामान लेके आए पिताजी, हाँ, तो स्कूटर मिलती थी। अच्छा, अभी लेट होगा, उसको पॉसिबल नहीं होगा, हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर स्कूटर मिलेगी, नहीं तो फिर नहीं। नहीं तो नहीं, फिर नहीं तो जानो। उससे में और अच्छा लगता था जब हम लोग हाँ। ऑटो से जाते थे, हाँ, तो घर पे आने के लिए एक पिताजी 5-10 रुपए देते थे। हाँ। तो बेटा कॉलेज खत्म होने के बाद तू ऑटो से घर पे आ। अच्छा। वो टाइम पे कुछ 4 या 5 रुपए फेयर था, ओके, आदर्श से ही है। आदर्श से वड़ौली गाँव तक, ओके। ऐसा सिस्टम था। हाँ। लेकिन उसमें भी 5 रुपए बचाने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो कॉलेज से निकले हाँ। तो 5 रुपए का चना शेंगदाना लेने का, अच्छा, और जेब में डालने का, 5 रुपए एक जेब में, हाँ। 5 रुपए आहिस्ता खाते खाते- खाते 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 आधे घंटा पैदल वॉक करके बदलापुर से कॉलेज से घर तक आते। अच्छा, आदर्श से इधर आदर्श से। लेकिन वो अच्छा लगता था वो टाइम। हाँ, कॉलेज के दोस्त लोग सब साथ में आते रहेंगे। हाँ, वो तो बहुत अच्छे। हाँ। हम लोग जब 10th से मतलब यूनिवर्सिटी जो साथ थे, हाँ, हाँ, वो पूरा टीम आज भी हम लोग कॉलेज के अच्छा, साथ साथ में ही अभी तक टच हाँ। में हो। हमारा ग्रुप एक नगर पालिका कट्टा करके, अच्छा, आदर्श कॉलेज के सामने बदलापुर नगर पालिका है, हाँ, हाँ, तो हम लोग वहाँ पे बैठते थे। तो ओके। जहाँ पे जितने भी मेरे कॉलेज के दोस्त थे, हाँ, हाँ, आज भी पूरे हम लोग टच में, मतलब 20 साल की दोस्ती हो गई। 2001-2 से स्टार्ट थे, हाँ, आज 2025 आ गए। ओके, तो मतलब जितने कॉलेज में हमारी उम्र नहीं थी, उससे ज्यादा हमारे भी दोस्ती दोस्ती हो गई। सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हो गए। हाँ, लेकिन वो पूरा हमारा जो फ्रेंड्स ग्रुप है ना, हाँ, सब साथ में टच में पूरे तुम। जो कॉलेज का आपने नाम लिया उसमें तो ऐसे छोटे मोटे मैटर तो चलते ही रहते हैं, अभी तक चलते हैं। आपका कुछ हुआ था उस टाइम पे? आपने कुछ किया था नहीं, या किसी की वजह से आप गए थे? कॉलेज लाइफ में हम लोगों ने 2-3 अच्छे किए थे। हाँ। एक तो जब जीएस का इलेक्शन था, हाँ, हाँ, जनरल सेक्रेटरी का, बराबर। हर साल कॉलेज का जीएस प्रेसिडेंट चुना जाता है। बराबर। वो टाइम पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम था, और मैं हाँ। पहले से ना भारतीय विद्यार्थी सेना हाँ, हाँ, जो शिवसेना के साथ काम करती थी, उसके प्रेसिडेंट थे राज ठाकरे साहब होते थे। ओके, तो हम जहाँ जैसे भी आर्ट्स में थे या कॉमर्स में, पूरा एक कॉलेज का टीम था। बराबर। मोस्टली जो बच्चे लोग कॉलेज के सब शिवसेना के लिए वहाँ पे काम करते थे। अच्छा, तो सब जो आज मैं जो शिवसेना के काम करता हूँ, मेरे कॉलेज तब लाइफ से से लेके मैं अभी तक शिवसेना ही है। और राज ठाकरे जी को हम लोगों ने तब बदलाव में था एक युवा महोत्सव, हाँ, हाँ, जो मुझे लगता है वो टाइम पे मुंबई में भी नहीं हुआ होगा। ओके, ऐसा युवा महोत्सव करके बदलापुर के एक रेनी रिसोर्ट करके एक हाँ, रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम लोग रहा, और वहाँ पे चीफ गेस्ट करके हम लोगों ने राज साहब को तो आपने ऑर्गेनाइज किया था ये यस सब? पूरा टीम। ओके, आदर्श कॉलेज का पूरा युवा सेना बदलापुर हाँ, करके था, एक वो टाइम पे युवा सेना था,
भारतीय विद्यार्थी सेना BVS करके हम लोग काम करते ओके थे। अभी नाम हाँ, अभी उसके बाद जब आदित्य ठाकरे वगैरह आए उसके बाद हाँ। हमने युवा सेना कर दिया। बराबर। लेकिन जब राज साहब थे हाँ। तब भारतीय विद्यार्थी सेना उसका नाम थे, तो वहां से हम लोग आज 25 साल पहले हम शिवसेना का काम करते रहे। तो जो युवा सेना फेस्टिवल था ना, वो तो मतलब पूरा जैसे मतलब थाने जिला में सबसे बड़ा हाँ। फेस्टिवल टाइम पे हुआ था। तो वो टाइम में हमें प्राउड फील होता हम्म। कि हम लोग कॉलेज के वो टाइम पे या फर्स्ट या सेकंड ईयर लेंगे, अच्छा वो टाइम जो फंक्शन रखा था ना, हाँ, तो हाँ। पूरा बदलापुर अम्बानाथ मार्केट में हम लोग का नाम बहुत फेमस हो गया। तो वो एक अच्छा ये 11वीं 12वीं आपने उधर से की और ग्रेजुएशन भी उधर से सब किया सब एक ग्रेजुएशन क्या लिया था ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था लास्ट अच्छा ईयर। इकोनॉमिक्स और उसमें परसेंटेज ना उसमें फर्स्ट क्लास है मुझे, क्रिएटिविटी नहीं किड फर्स्ट भी क्लास उसमें। और उसमें भी एक आपको हाँ। खासे मुझे हम लोग जो पूरा ग्रुप था ना, हाँ हाँ सुबह मॉर्निंग में उठने का मन नहीं होता था। हाँ तो मैंने क्या पढ़ा, वहाँ पे एक पिक्चर क्रिएट किया था हाँ कि मेरा भैंस का धंधा है करके, अच्छा मेरे पिताजी के भैंस है करके। तो मैडम को बोला सुबह सुबह हम लोग को दूध निकालना पड़ता है, वो दूध हाँ। निकाल के मार्केट में जाके हम लोग को बेचना पड़ता है। अच्छा तो मैडम फर्स्ट लेक्चर 7:30 बजे या 7:15 चालू था, हाँ 9 बजे तो 2 लेक्चर होते थे। हाँ तो मैडम मुझे अटेंड करने को नहीं मिलेगी, आप मुझे कोऑपरेट करो। अच्छा मतलब ऐसे ही कल्टी हाँ, मारते नहीं कल्टी नहीं, कॉलेज ही 9 बजे जाते थे। हाँ मतलब वही ना घर पे ही बैठ हाँ, लेगा तो घर से आराम से निकलते हाँ तो उनको यकीन था। उसमें से एक दो प्रोफेसर थे, हाँ एक कुलकर्णी करके थे, एक गायकवाड करके थे। अच्छा वो लोगों ने जो प्रोफेसर नहीं थे, हाँ, हाँ। उससे पहले मेरे पापा के साथ वो कंपनी में काम किया था। वो लोगों ने अच्छा जो आज पे मेरे पापा हमाल करके हाँ, काम करते ना, हाँ। वही दोनों प्रोफेसर ने वहां पे भी काम किया था। अच्छा तो मेरे पापा की और उनकी पहचान थी, हाँ तो उनको पता था कि इनका पूरा नाम है, दादाजी के भैंस वगैरह थे। हाँ। तो उन्होंने अप्रूवल दिया था करके, अच्छा, ठीक है बेटा तुम्हारा तो भैंस उसकी कहते वजह से ये हो गया। नहीं, वो क्या करते थे, हाँ बाकी स्टूडेंट के सामने हम लोग को बोलते थे, देखो इनसे सीखो, हाँ ये घर पे काम धंधा करके कॉलेज आ रहे हैं, तुम्हारे जैसे नहीं काम कर रहे। तो उसमें हम लोग को 2 लेक्चर मतलब पूरा सूट हाँ। दिया था कि 9 बजे के बाद तुम आ सकते हो, उसके बाद लेक्चर अटेंड करो। अच्छा तो लाइफ कॉलेज लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग और इतना एंजॉय किया ना, हाँ बहुत मतलब तो ऐसा अभी वो कुछ मैटर भी नहीं किया आपने मैटर करने के लिए पूरा ग्रुप ही हमारा था। हाँ आर्ट्स कॉमर्स जो सेक्शन था ना, हाँ। वो टाइम आदर्श में साइंस नहीं था, हाँ तो सब लोग बच्चे हम लोग एक ही साथ में बैठते थे। तो अच्छा। झगड़ा होने का टॉपिक ही कभी हुआ अरे नहीं। एक ही था सब लोग हाँ, साथ सब में लोग थे, क्या साथ में थे, करेंगे अभी? झगड़ा होने का कभी चांस ही है ना। तो इसके बाद कभी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं, एक बार सिर्फ हमारा झगड़ा हुआ था। हाँ क्या था जो अपना जो टाइम भारतीय विद्यार्थी संघ BVS में काम करते, हाँ वो टाइम पे वैलेंटाइन डे पे शिवसेना ने रोक लगाया था। अच्छा फ्यूचर में आप जाओगे ना पास्ट में, हाँ हाँ तो अब उसमें देखना कि शिवसेना ने ये किया था कि वैलेंटाइन डे मतलब पाश्चात्य संस्कृति, हाँ। इंग्लिश संस्कृति हम लोग आगे ले रहे, ओके तो उसको वैलेंटाइन डे कौन से भी कॉलेज में नहीं होना चाहिए। हाँ तो अभी वो जिस बंदा है, एक हाँ। बदलापुर गाँव का बंदा था, हाँ तो उसने ऐसे वैलेंटाइन डे किया। हाँ तो बाकी के लोग ने उसको, हम लोगों ने इतना वो नगर में इतना धोया था ना कि हाँ। अभी भी याद आ रहा है हम लोग को। हाँ। हम लोग प्रॉपर शिवसेना के थे, बराबर बराबर उनको बोला था नहीं करेगा, हाँ। लेकिन वो लोगों ने जिद पे आके सामने ऐसी कोई उनकी या गर्लफ्रेंड या फिर हाँ। सबके सामने वैलेंटाइन मारा है। वो वैसे इतना हाइट वेट है आपका नहीं, personality, ये वैसे person डरते तो नहीं अभी है। बना है। अच्छा ये पर्सन मेरे शायद 30 इयर्स जो हो गए ना, 30 हाँ। साल के बाद बने। अच्छा। उससे पहले मैं पूरा ऐसा क्या बोलते हम लोग सुपड़ा बोलते ना, हाँ पूरा वैसे था। अरे हाइट था पहले से, हाँ लेकिन वैसे था। लेकिन जो ग्रुप था ना हमारा, हाँ, वो हाँ। ग्रुप का पावर बहुत अच्छा था। अच्छा 200-300 बंदे लोग एक ही जगह बैठते थे हम लोग, किसी से हमसे क्या होएगा, बात कौन करने आएगा का, झगड़े थोड़ी करने की मैटर हिम्मत नहीं। करने को तो वो एक सीन पूरे 5 साल में क्यों हुआ था, हाँ। जो बंदे ने हम लोग को बोल के भी वैलेंटाइन दिया, तो हाँ। बंदे को एक वो टाइम पे बहुत मारा था। अच्छा मतलब ऑटो में घुस के जो आ रहे हो वो मार रहे। केस बीस नहीं हुआ था नहीं, वो टाइम कहेगा शिवसेना में तो पहले से पावरफुल पता है, और वहां से ऊपर से आया था सब, वो बंदे ने भी केस नहीं किया। लेकिन हाँ। उसके बाद 10-15 दिन चले गए, हाँ एक ही साथ में बैठते थे। बराबर 10-15 दिन में गए, उसको भी साथ में बिठाया, हाँ उसको बोला ऐसा ऐसा हम लोग वही पार्टी से काम कर दिए, गलत था, हाँ। तूने जानबूझ के किया, वो सॉर्ट आउट कर दिया। वो बंदा आज भी हमारा अच्छा दोस्त है। अच्छा मतलब अभी है साथ में वो यस, साथ में वही तो कास्ते थे कि तो कभी 20 चिढ़ाते नहीं उसको इस बात पे कि नहीं, तुम नहीं, मारा नहीं, अभी अभी सब बड़े हो गए, बोलो क्या हुई? अभी इतने अच्छे से अपने साथ बैठ रहे हैं, तो उसका हाँ। ईगो क्यों हर्ट करने हाँ, का? वो भी और वो बंदा भी क्रिकेट विकेट अच्छा खेलते हैं ना, हाँ तो हम लोग साथ में अभी क्रिकेट वगैरह स्पोर्ट्स खेलते हैं। एक्टिविटी करने के अब क्या क्या था स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो बहुत, मतलब क्रिकेट तो इतना शौक था हाँ। या इस सब के बाद, अभी भी खेलते हो अभी समझो कम है, हाँ लेकिन क्रिकेट का बहुत शौक था। अच्छा कोई ऐसा लेवल पे खेला है या फिर नहीं, हम लोग normal सब अपना? ग्राउंड लेवल पे। अच्छा वहाँ वो टाइम थोड़ा 20 साल पहले सोचोगे हाँ। तो यहाँ पे एक बॉक्स क्रिकेट ज्यादा चलता है, टीवी हाँ, खेल, और उसमें भी वो आपको बता दो, हम्म, अगर वो कोई टूर्नामेंट रहेगी ना, हाँ। तो उसकी एंट्री फीस ज्यादा से ज्यादा रहेगी 101 रुपया हाँ वो टाइम पे, और अच्छा प्राइस कितना रहेगा 1001 रुपया। अच्छा कभी कभी किसी कोई नगर सेवक जो रहेगा बदलापुर में, हाँ, उसने बड़ी टूर्नामेंट 5000 जो प्राइज ऐसे रखी हाँ, थी उस टाइम पे उस टाइम पे, हाँ। 20 साल पहले की बता दो आपको। अच्छा तो 1000 रुपये, लेकिन वो टाइम वो 1000 रुपये हमारे में थी। हाँ वो दिमाग में था कि मैं कुछ मेरे गांव के लिए खेल रहा हूँ, बराबर। हमारा
तो गांव को ट्रॉफी जीत के देना है। जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे ना, तो हम लोग बॉक्स क्रिकेट खेलते थे यार, समझो ओवर। बॉक्स क्रिकेट में तो 8 तो प्लेयर रहते, ओवर में 11, हाँ, लेकिन पूरा गांव साथ में आता था, सोच हाँ। अगर किसी के गलती की वजह से मैच हार गया, उसको फिर वो सिस्टम था, उधर कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे हाँ। जहाँ पे मेरा किरण, वहाँ पे एक मंदिर है हनुमान जी का, हाँ, सब आके वहाँ पे बैठेगा। उधर फिर उसकी- जो गाली देने को चालू हो जाने का, हाँ, चुपचाप शांत बैठेगा, सुन के लेने का, दिमाग बैठेगा सारा अपने वजह से मैच हराए ना, तो अगली बार जीतना है। अभी पूरा कैसे- गांव के लिए खेलते, सपोर्ट अच्छा था। हम लोग का कैसा था, हम लोग भी जब क्रिकेट वगैरह खेलने गए तो थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन करके बैट वगैरह ये सब ले लेके, बट फिर कैसा कुछ कम पड़ने का तो फिर हम वो लोग के जो उसमें नगर भी सेवक अब थे- वो मुझे कभी नौबत ही हाँ। नहीं। उसका रीजन है, हाँ, हाँ, मेरा खुद का किराना माल का दुकान हाँ, था, हाँ, दुकान में बॉल भी रहते थे। हाँ, मतलब इधर से ही ले गए। क्या किसका बॉल, अभी पिताजी हाँ। क्या पूरा दिन तो दुकान में रहते, बराबर। गया बॉल निकाल के दे दो बच्चे, हाँ, गया बॉल निकाल दे दो बच्चे। अच्छा, मतलब दे हाँ, देंगे। अपने को आगे कल टूर्नामेंट हाँ। खेलने जाना है, हम बराबर? लोग का ऐसा रहने का, बॉल गया तो फिर वो बरचुक माप, हाँ, वैसे नहीं, वाला सीन था। इधर मेरा खुद का दुकान था ना, तो हाँ। जरूरत ही नहीं पड़ती थी, गया बॉल लाओ कर। लेके आए। हाँ, लेकिन जब हम लोग, मेरे चाचा थे ना, हाँ। उनको क्रिकेट का बहुत शौक था, अच्छा, उनके वजह से मैं वो क्रिकेट खेला था। ओके। उनको इतना शौक के मतलब सैटरडे संडे, आपको मैंने पहले भी बताया हाँ। कि सैटरडे संडे जब यहाँ पे जो प्रेशर खाते थे, वो लोग राशन बने के लिए संडे को आते थे, बराबर। और टाइम मोस्टली क्रिकेट के मैच सिर्फ संडे को रहते थे। तो हाँ। मेरी बात पिताजी को था, मुझे खेलने जाना है, पिताजी मना करते थे, हम्म। लेकिन मेरा चाचा वो टाइम से मेरे खड़े थे अच्छा, साथ में। साथ में। हाँ, वो बोलते तू सुबह 8:30 बजे जल्दी दुकान में आ, हाँ, पापा को जाना है। मेरे पापा को बोलते दादा बोलते थे वो। अच्छा, दादा को बोलते तू जल्दी जा मार्केट से, हाँ। 11 बजे पहले मेरे को इसको क्रिकेट खेलने लेके जाने का। हाँ, मतलब वो लेके जा रहे हैं हाँ, क्रिकेट उनका बहुत सपोर्ट था। जो हाँ। मैंने जितना भी क्रिकेट खेला है सिर्फ उनके वजह से। खेलने। अच्छा, वो मेरे पापा से झगड़ा करते थे, हाँ, मैं उसको लेके देखो जो करना है खेलने के लिए हाँ, लेके जा खेलने रहा के हूँ। लिए। हाँ। वो सीन अभी मतलब वो यादें अभी भी है। हाँ, कभी कभी क्या होता था, एक आध संडे को हम्म। कहीं पिताजी को कहीं बाहर जाना पड़ रहेगा, हाँ। मम्मी को, तो लेकिन मैं भी चला जाता, तो मुझे आज भी याद गाड़ी है। लेके जाते थे। हाँ, नहीं, मैं क्रिकेट खेलने जाने आता था, हाँ, और पिताजी को कहीं बाहर जाना रहता था, हाँ, तो मैं फिर दुकान पे हाँ, कौन मैं बैठेगा? बोलता, रुको पिताजी मेरे घर से आए। पिताजी जैसे दुकान में बैठे, हाँ, मैं अकेला कपड़े बैठे। पे अपने शॉर्ट्स पहन के क्रिकेट खेलने भाग हाँ। जाता था। वो टाइम फोन में कुछ नहीं, बराबर। तो पिताजी परेशान होते थे, लेकिन पिताजी बोले मुझे क्रिकेट खेलने जा रहा है। लेकिन जैसे ही रात को मैं क्रिकेट खेल के घर हाँ। पे आता था दुकान में, सबके सामने मारते थे। मारते थे। हाँ, हाथ पैर से मारते थे, गाली दे के हाँ। सीधा। दुकान चल रहे, पता नहीं क्या कस्टमर है, ऐसा क्या हाँ। वैसे क्या, मार खाते लेने का, चुपचाप 5 मिनट Sign शांत कर बैठेगा, लेने। किसी के सामने कुछ बोलने का नहीं। हाँ, फिर अपने जो दुकान का सिस्टम वो चालू करने का। चालू नहीं थे। लेकिन वो मार से ज्यादा हम लोग मोस्टली जो टूर्नामेंट खेले थे ना, हाँ। तो जीत के आते थे। अच्छा, हाँ, हारने का नाम ही नहीं था। नहीं, फाइनल में जीतेंगे या फाइनल में हारेंगे, हाँ। जो भी कुछ प्राइज रहेगा वो जीत के आते थे। हाँ, तो फिर वो मारते फिरते थे। हाँ। फिर बाद में जैसे 9-10 बजे हाँ। फिर बोलेंगे आज कौन अच्छा खेला रे, हाँ। क्या जीता क्या नहीं। अच्छा, मतलब पूछने के हाँ, लिए पूछने क्या का। है, कैसे? तो उनको भी वो भी हाँ। मतलब चीड़ है उनको भी, क्या बराबर। मेरा गांव खेलने जा रहा है, मेरे हाँ, बच्चे लोग हाँ। खेलने, तो जीत के आने का। बराबर, लेकिन क्या वो टाइम पे रोजी रोटी भी जरूरी है ना, बराबर। तो सैटरडे संडे धंधा रहता था, लेकिन अच्छे रहता था। ठीक है, चलो वो तो हर फैमिली इतना सारा आपका इतना बड़ा ग्रुप था कॉलेज वगैरह में, आपने कभी आपका कोई लव एंगल वगैरह स्टार्ट हुआ था कॉलेज में या? लव एंगल स्टार्ट हुआ था, हाँ, अट्रैक्शन तो रहता है, हाँ, लेकिन वो उसके जो- बारे में बताओ क्या हाँ, था, कैसा लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम क्या, हाँ, आप अभी जैसे मुझे देख रहे हो, हाँ, कि जैसे आप विलन बोल रहे हो या मेरी हाँ। बॉडी देख रहे हो, हाँ, हाँ, हाँ। वो टाइम में उससे आधी भी बोलते है, आधे हाँ। इसमें मेरी बॉडी नहीं थी। अच्छा, इतने पतले? हाँ, पतले मतलब अभी आपको मैं फोटो दिखाऊं तो आप हंसोगे मेरा पुराने फोटो देख के, अच्छा, ये बंदा और ये बंदा कंपेयर नहीं, हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो मतलब अट्रैक्शन था, हाँ, अट्रैक्शन था। तो फिर क्या हुआ उसका आगे, कुछ कुछ आपने ट्राई नहीं। भी नहीं किया? हाँ, ट्राई भी करते थे ना, हाँ, लेकिन उतना थोड़ा समझ में आया, क्योंकि अभी थोड़ा फास्ट हो गया। हाँ। 20 साल पहले जाओगे तो उतना ये नहीं था। नहीं, तो तभी तो फोन भी नहीं फोन थे, भी नहीं मैसेज थे, नहीं। उस डरते थे लोग, हाँ। और वो टाइम आपके साथ फैमिली भी नहीं डरते, हाँ। ऐसा कुछ हो गया, बराबर, किसी ने कुछ को बता दिया, बराबर। स्कूल में कॉलेज में प्रिंसिपल को पता हाँ, चला या हाँ, घर पे, तो ट्राई करते थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था, और कभी सक्सेस हुआ नहीं? सक्सेस होने के चांस ही नहीं थे। तो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था, डरते थे, यार हाँ। इसने इसको बताया, उसने बताया, हाँ। क्या होगा। तो ठीक है, अगर मजाक मजाक में कोई चिढ़ाते रहेगा तो उसने करेगा, कोई जाती रहेगी, हाँ हाँ। देखो ये जा रही, हाँ हाँ। ये मेरी आइटम, ऐसे बोलने के वो टाइम अच्छा, मतलब वो ऐसे ही खुद से मान लेने का क्या हुआ मेरी है? हाँ, ये मेरी आइटम, ऐसे उसको बोलने सामने का। वाली को पता भी नहीं है। हाँ, उसको पता है कुछ सिर्फ बच्चों में अपनी कॉलर टाइट करने के लिए। बराबर। हाँ, तो ये तो ऐसे होता रहता था। अच्छा, और आपका जो आपने ये लुक रखा है, ये जो बाल है, आपने खुद से रखा है या फिर? नहीं नहीं, इसकी वजह से क्रिकेट हाँ। क्रिकेट? हाँ, कैसे? पूरा दिन रात में, सुबह यकीन नहीं करोगे, हम सुबह हाँ। 7-8 बजे निकले ना, शाम को 6 बजे तक क्रिकेट खेलते थे। पूरा दिन ही क्रिकेट खेलने? पूरा क्रिकेट, सैटरडे संडे तो खेलते ही थे, हाँ। उसके बीच में जब भी टाइम मिले हाँ। शाम को, तो जो हेयर फॉल है ना, वो जो कैप पहनते ना, हाँ, वो
वो कैप की वजह से ज्यादा इफेक्ट पाया मुझे। अच्छा मैं मतलब 24 से 25 साल का रहा। मैं क्रिकेट 15 साल का तब से खेला था क्रिकेट। हाँ मतलब तब से हाँ, चल तो रहा था तो फिर और वो टाइम में क्रिकेट खेलने जाओ, कैप पहनो, दिन हाँ। में जाओ रात में जाओ। हाँ ये कैप पहन हेयर ली। फॉल की मोस्टली वजह कैप पहनो और क्रिकेट, अच्छा इसके वजह से वो हेयर फॉल हुआ। पहले ऐसा लगता रहेगा कि सब बाल चले गए बट अभी एकदम ऐसा लुक देख के हाँ normal नहीं नहीं, पहले कैसे होता था, हाँ शादी हो गई, हाँ शादी के टाइम पे भी बाल कम थे, हाँ ऐसे वैसे कर दिए थे। हाँ वो टाइम तो पता है गजरी मूवी निकली थी, हाँ गजरी में आमिर खान का मालूम है कैसे कट था, बराबर तो शादी के टाइम में मैंने वैसे कट मारा था। अच्छा। क्योंकि सर भी वैसे थे, पूरा सर, बाल तो हाँ, कम थे, तो बराबर गजरी स्टाइल मारा था। जैसे ही शादी हुई, मेरी शादी हाँ। शायद 25 उम्र 25 उम्र में मेरी शादी हो गई। बहुत जल्दी हो गई हाँ, तो वो टाइम में किया था, तो वहां हाँ। से एक बार शादी हुई। हाँ उसके बाद जो मैंने जो टकला है, सिर्फ टकला करने रख दिया, हाँ तो वहां से वैसे रख। और अभी ऐसा लुक प्रॉपर लगता है पहले अभी- आपको भी लगेगा कि हाँ, पहले लगता थोड़ा तो रहेगा ऐसा ना लगता कि- था, अरे बाल नहीं लोगों को, हाँ। थोड़ा ऐसा मनी मन ऐसा हाँ हाँ जैसा कॉन्फिडेंस लूज होता है ना, वैसे हाँ था। हाँ लेकिन 30 साल के बाद समझो मैं जिम जाना चालू किया, हाँ जिम जाने में बॉडी होने लगी, हाँ तो अगले से जैसे लोग कमेंट करते ना, वो इंस्टा पे इस पे हम लोग बाहर घूमने जाते हो, वीडियो डालो पोस्ट डालो, बराबर तो उस पे कमेंट आने लगे। हाँ और जिम विम जाने के बाद अपने दो, अरे दादा एक नंबर दिखते रहे, हाँ, मेरे को आपकी जैसी पर्सन चाहिए। अरे वो बाल नहीं, अरे बाल भी बेटा मत, यही आपका लुक अच्छा है करके। बराबर है ऐसा हाँ। प्रॉपर लगता है तो फिर अभी खुद में ऐसा एक कॉन्फिडेंस बनेगा, Confidence आ गया। अरे क्या बाल नहीं तो क्या है, बॉडी है सर है, फिर- लोग अपना कॉपी करने लगे, हाँ तो एक अलग से inspire हो रहे कॉन्फिडेंस लोग आ जाता है उसमें। हाँ। तो ये सब हो गया आपका कॉलेज वगैरह भी प्रॉपर हो गया सोशल वर्क तो आपने कॉलेज से स्टार्ट कर दिया था जैसे आप शिवसेना में थे कॉलेज के बाद फिर बिजनेस वगैरह कैसा आपका आपका क्या बिजनेस है फिलहाल अभी बिजनेस कॉलेज के बाद है ना, हाँ उसमें और थोड़ा बाकी रह गया। हाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, हाँ। मुझे कबड्डी का बहुत शौक था, अच्छा क्रिकेट का था, हाँ तो मैं सिर्फ कबड्डी खेलने के लिए मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हाँ सिद्धार्थ लॉ कॉलेज है मुंबई में, ओके वहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर लॉ कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर में से हाफ ईयर कंप्लीट किया, हाँ बाद में सेकेंड ईयर में आधा छोड़ दिया। लेकिन वो जो मैं कॉलेज में गया था सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए गया था, Okay. और मुझे अभी भी याद है, वहाँ पे चित्रा वाक करके मैडम थी जो जो प्रिंसिपल थी वहाँ पे, हाँ तो उनका एक बंदा था फेवरेट, ओके वो लास्ट ईयर में था, वो कभी रनिंग रेस हरा ही नहीं था अच्छा वहाँ पे, तो मेरा फर्स्ट ईयर था हाँ वहाँ पे, स्पोर्ट्स में गए, ऑलरेडी मैं कुछ 4-5 जो इवेंट रहते हाँ। उसमें मेडल जीत चुका था, ओके मतलब फर्स्ट या सेकंड ऐसे करके। मतलब फर्स्ट ईयर में हाँ फर्स्ट ईयर में, ओके तो वहाँ पे एक रनिंग कंपटीशन था, हाँ तो चालू हो गया। मैं पहले से क्रिकेट खेलता, कबड्डी खो खो, तो मेरा स्टैमिना टाइम पे अच्छा था, ऐसे कुछ खेले तो वहाँ पे चीटिंग हो गई, अच्छा तो प्रिंसिपल को मैंने कंप्लेंट कर दिया हाँ कि मैडम ऐसे चीटिंग होगा, ये गलत है। तो उसने मुझे वहाँ पे एक चैलेंज किया था, अच्छा ये बंदे को मेरे हरा के दिखा सबके सामने। थर्ड ईयर वाला फाइनल ईयर वाला हाँ फाइनल ईयर, क्यों हर साल वो टॉप करता था बंदा। ओके तो मैंने बोला ठीक है मैडम, फिर से रेस चालू करो, हाँ तो ठीक है। लेकिन अभी भी वो मेरे जो पिक्चर है मेरे सामने आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना क्या 200 मीटर की रेस रहेगी, हाँ तो मैं 200 मीटर की रेस पार कर चुका था, वो बंदा 100 मीटर पे ही खड़ा था, अच्छा और वो मैडम ने खड़े होके मेरे लिए ऐसे क्लैप किया था, अरे। तो पूरा कॉलेज मेरा क्लैप करा था वहाँ पे। सही मतलब तभी पहले ईयर में नाम हो गया था। हाँ, क्योंकि चैलेंज था ना, वो हाँ। मैडम का बेस्ट बंदा था, वो अच्छा। जीएस भी वही था बंदा, हाँ कॉलेज का कॉलेज का थर्ड ईयर में था। हाँ तो मैडम ने बोला इसको हरा के देखा मेरे को, हाँ बोला ठीक है मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं। वो टाइम में मेरे हाइट थी, हाँ पैर इतने लंबे लंबे थे, बूढ़ी मार मार के हाँ, उसका हाइट भी कम था, लेकिन वही बोला ना कि मैं 200 मीटर का रेस में जीत गया ना, हाँ। तो 100 मीटर पे खड़ा था। अच्छा। वो मुझे अभी भी याद है, मैडम खड़ी होकर मेरे क्लैप कर रही थी, अच्छा। और मुझे शाबाश करके मेरे पीठ पे से हाथ दबाया था, सही तो वो है। थोड़ा अच्छा लगता था। तो फिर उसके बाद आप कॉलेज वगैरह से तो पास आउट हो गए फिर आपका बिजनेस मेन बिजनेस बिजनेस उसके बाद क्या हुआ, हाँ दुकान में ज्यादा करके बैठते थे। हाँ कॉलेज के हाँ, बाद दुकान बाद में हम लोग के जहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन चालू हो गया। अभी हाँ, उसके बाद 2013-14 के आसपास तो जब शादी हुई, उसके बाद तो चालू था, थोड़ा थोड़ा ट्रक था मेरा मटेरियल सप्लाई का, थोड़ा पूरे सर और ट्रक था तो अपना मटेरियल सप्लाई का, हाँ। तो हम लोग मटेरियल सप्लाई का बिजनेस था, टैंकर थे, ओके तो उसमें वाटर सप्लाई का वो चालू करते करते थोड़ा थोड़ा चल रहा था। तब से स्टार्ट किया Start आपने है बिजनेस उसमें। और अभी हाँ, तो उसमें बाद में भी करके अब हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन, ओके अभी हम लोग का कैसा है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आगे क्या है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अभी हमारा, हाँ अभी हम लोग जहाँ पे है सरोजना चिकली Okay. पोस्ट करके, वहाँ पे हम लोग के प्रोजेक्ट है महालक्ष्मी के, हम लोग भी बिल्डिंग हाँ। डेवलप करे बिल्डिंग, ओके तो 2-4 प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाए। हाँ अभी हमारा शिलू में भार्गवी फार्म करके के, ओके उसको अभी हम रिसोर्ट में करें,
अभी ठीक है हमारा मतलब construction कंस्ट्रक्शन वगैरह मतलब में ही है प्रॉपर proper। बिजनेसमैन करे हम, उसके साथ सोशल वर्क भी करे। ओके हाँ वो तो कॉलेज से ही चालू था और कॉलेज में रहते हुए कुछ बिजनेस वगैरह आपने किया था या छोटा मोटा कुछ जैसे कि होता है ना कि कॉलेज में रहते हुए ना हाँ। बिजनेस मतलब ऐसी बहुत पुरानी याद है हाँ। कि आपको बताना चाहूंगा कि मेरे घर पे है ना हाँ एक आदिवासी बाई थी जो मेरा अच्छा। घर का काम करने आती थी, घर अच्छा। काम करने। और शायद मैं 7th या 8th में रहेगा वो टाइम पे, हाँ ज्यादा से समझो 8th में रहेगा। ओके तो हम लोग शेतकरी लोग हैं, हाँ हम लोग खेती लगाते। तो बराबर जब बारिश होती ना हाँ उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसी सब्जी लगाते थे, जैसे अच्छा भिंडी का रहेगा, काकड़ी रहेगा। हाँ घर पे जो हाँ। खेत में उसमें। हाँ तो मुझे आज भी याद है वो आदिवासी भाई 12 बजे काम करती थी, मैं हाँ। स्कूल से 12:30 घर पे आता था। अच्छा 12:30 घर पे आने के बाद ना मैं ऐसा क्या बोलते उसको, हमारे मारवाड़ी भाषा में टोपला बोलते, हो और टोपली उसमें हम खेती के तो उसमें काकड़ी भिंडी ये लगाते हाँ। थे। वो सुबह निकाल के रखने का। हाँ जब वो औरत है ना, मेरी माँ तो नहीं जाती थी, मेरा हम्म। बहन भी थी तो माँ तो, और दुकान था थोड़ा चल रहा था, हाँ। दुकान भी था वो स्टार्ट में कुछ था खास नहीं था। स्टार्ट ही किया हाँ है स्टार्ट में तो हम लोग जो काकड़ी लगाते थे भिंडी लगाते, हाँ तो आदिवासी भाई ना सुबह 9 बजे वो मम्मी पापा निकाल के रखते थे, हाँ। 9-10 बजे। जब मैं वहां से आता था हाँ तो एक थैले से इसमें एक डालने का गले में, हाँ एक ऐसे सर पे ऐसे टोकरी पकड़ने का, हाँ हाथ में पकड़ के अभी जो यहाँ पे एरिया है बुआपाड़ा करके, हाँ लादी बुआपाड़ा अम्बरनाथ में, अमरनाथ में तो उसके साथ में काकड़ी और भिंडी बेचते जाता था मैं। उतर जाने के अब इधर हाँ से पैदल जाते थे, पैदल पैदल। यहाँ पे हमारे एक पाइपलाइन थी, हाँ वो पाइपलाइन पे चलते चलते हम लोग वहां पे जाते थे, और अब उधर जाके तक। और पूरा- आपको बताने में मुझे ये लगा कि वो पूरा बेचने के बाद हाँ जो मेरे पास जितना सामान था हाँ वो टाइम पे सिर्फ 30 या 40 रुपए मिलते थे। पूरा दिन बेचने हाँ, के बाद हाँ। 30-40 रुपए ये 12:30-1 बजे निकले ना, 4 बजे घर पे आते थे, क्योंकि गली गली घूमना पड़ता था। बराबर वो चिल्लाती थी काकड़ी गया काकड़ी, भिंडी गया भिंडी, वो चिल्लाती थी। वो तो सब जिसको clips चाहिए सभी हाँ आते। वो घर पे आते थे। हाँ तो जैसे पहले क्या कहती थी, मेरे सर पे टोकरी रहती छोटी सी हाँ। और ऐसी बैग रहती थी, हाँ तो वो पहला मेरा खत्म कर देती थी। अच्छा हाँ एक ही हमारे था। हाँ तो मेरे 30-40 रुपए मेरे पास, मेरा उम्र कम था तो मेरे पास कम माल रहता था, हाँ हाँ उसकी उम्र ज्यादा उस बात। हाँ। वो सब बेचने बाद हम लोग को 100 रुपया 120 मिलते थे, तो वो घर पे लाके देने का, उसमें से मुझे कितने पैसे मिलते रहेंगे, कितने 1 या 2 रुपया मिलता था 1-2 रुपए पूरे हाँ। दिन में करने के बाद पूरा मतलब दिन में। पूरा पैसा घर पे दे हाँ आने का हिसाब देने का 120 रुपया मिला। हाँ दुकान तो खुद का था, बराबर चला तो ज्यादा नहीं, हाँ। लेकिन खुद के लिए चाहिए तो 1 या 2 रुपया मिलता था। अच्छा लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन था ना हाँ कि चलो कुछ कर रहे, हाँ हाँ 40 रुपया मेरी टोकरी, उसका 60-80 रुपया, तो बराबर। घर पे 120 रुपया देके वो एक समाधान अलग चीज थी। और आपको उसमें भी और एक के, हाँ जब दसरा दिवाली रहता आपको पता है, हाँ तब हम घर पे तोरण लगाते। बराबर ते हो गया तो हाँ ते तोरण सगळा तो, हाँ तो तोरण हम लोग हर घर में, हमारे यहाँ हर मतलब घर में बना के बनाते आप थे हम लेके लोग। जाएंगे। हाँ। वो हाँ। तोरण भी मैं उसको साथ लेके, उसके साथ हमारे इधर एक ऐसा रघु मामा हाँ। करके एक बंदा था, हाँ हाँ वो जेंट्स था क्योंकि हमारे बैल दो बैल संभालने का काम करता था, बराबर तो उसका रघु मामा करके बंदा था। हाँ तो हम दोनों दसरा और दिवाली के टाइम पे वही तोरण बेचने लादी पे अम्बरनाथ में जाते थे। अमरनाथ में हाँ वो भी उस टाइम पे 2 रुपया 3 रुपये में बेचते थे, 2-3। हाँ। मुझे लगता है मैंने लास्ट हाँ 5 रुपया रेट हुआ तब तक वो तोरण बेचा है। हाँ उसमें मेरे साथ एक अच्छा ऐसा हुआ है हाँ कि मैं कॉलेज में था, हाँ जो आपको मैंने बोला ना कैसे कि ऐसे एक लड़की जा रही है, अरे वो मेरे हाँ, आइटम करके ऐसे, हाँ। वो मेरे क्लास में पढ़ती थी। बराबर जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड में था आई थिंक, हाँ हाँ तो हम लोग दिवाली के दिन, सोचो सेकंड ईयर मतलब 14वीं बराबर, हाँ बराबर तो 18-19 साल का, अभी तो हाँ। बच्चे लोग ये कोई करेगा भी नहीं। तब हम लोग है ना वो झेंडू के फूल के हार बना के हाँ। बेचते थे वहां पे। अच्छा वो कुछ 8 रुपया 10 रुपये का हार बेचता था। हाँ और जहाँ पे वो हमारा जो मामा था, आदिवासी बंदा था, हाँ, हाँ। रघु मामा के, जो हमारे केयर टेकर जैसा काम करता है, बराबर। उसको लेके गए, हाँ और वो हार लेने के लिए वही लड़की वापस सामने आ गई। अरे बाप रे, ऐसा। वो एकदम पॉजिटिव टाइप होता है हाँ वैसा। समझ, अम्बरनाथ लिटरली अम्बरनाथ हाँ। मार्केट में जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, हाँ। वहां पे जाके मैं बेचता था। हाँ वो टाइम पे हम लोग 40-50 पूरा हार लेके जाते थे, हाँ 10 रुपया 8 रुपया फिक्स रेट, हाँ तो 50 बेचने का, बराबर। 500 रुपया आएगा वो घर पे दे देने का। हाँ वहां से भी ऑटो में 1-2 रुपया करके आते थे, चलते थे। हाँ लेकिन वो लिटरली वो लड़की सामने आ गई मेरे, हाँ। उसने देखा मुझे, रिएक्शन अरे क्या रिएक्शन, कुछ बोल नहीं सकता था ना, इधर देखो उधर देखो। तो उसने पूछा ये हार कितने का है, मैंने कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसा ही दे दिया हाँ नहीं ऐसे नहीं दिया, कैसे पैसा इतना लिया। मेहनत कर गया थे। तो मैं बोलोगा ये ना रघु मामा तुझे क्या विचारते, मतलब दिखाया नहीं कि मैं कर रहा हाँ रघु मामा तुझे क्या विचारते, तो उसने हाँ। 10 रुपये में ऐसे कुछ बेचा था। हूँ अच्छा ठीक है वो हो रहा है, लेकिन वो जो सिचुएशन था ना, हाँ
बहुत अलग था। ऑकवर्ड सिचुएशन हो Awkward. गया एकदम। ठीक है। बाद में पूछा उसने? हाँ पूछा ना वो उसने, हाँ, एक क्या करे थे बोलो हाँ। उसमें क्या है? जब कॉलेज में तो उसने पूछा, बराबर। हाँ जब उसके बाद वो हाँ। टाइम पे नहीं पूछा, उसके बात एक साल बाद ना थोड़ा ग्रुप अच्छे से चला गया, थोड़ा बॉन्डिंग हाँ। बढ़ गई, तो उसने याद दिलाया मुझे। आप भी क्लोज आ गए रहेंगे हाँ ज्यादा उससे। पूरा ग्रुप एक क्या था हाँ, उसमें, क्या है बोलो, हम लोग हाँ। शेतकरी लोग फार्मर है, बराबर। हमारे हर घर में वो टाइम पे चलता था हाँ, कि झेंडू का फूल या दशहरा जी वो तोरण, तो बोलो हम लोग पहले से करते आ रहे। अच्छा। हाँ, वो हाँ तो तो है। उसको भी प्राउड फील होगा, ये बंदा फर्स्ट ईयर सेकंड में कॉलेज हाँ। में पढ़ रहा है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, तो हाँ। उसको भी एक अलग से बराबर है, ये हो। हाँ कभी दुकान से ऐसा कुछ उठाया है या फिर चोरी तेरी, मतलब छोटा मोटा नहीं क्या रहता हाँ है? चोरी बता दो, वो तो रहता ही है। हाँ, वो क्या 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 क्या? जब हम लोग कॉलेज का ग्रुप था ना, हाँ, तो हम मोस्टली करके ना सैटरडे हो गया ना जब, तो संडे को हम घूमने हाँ। जाते। पिताजी तो वो टाइम पे इग्नोर करते थे, हाँ, लेकिन घूमने तो जाना है, बराबर। सबकी हालत खराब थी। हाँ, लेकिन वो टाइम पे मैं और दुकान चलाता था। आप यकीन नहीं करोगे, जब यहाँ पे जो मैंने बोला ना वो सब जो हमारे इधर जो क्रेशर वगैरह उधर के जो लोग आए थे, बराबर। तो वो टाइम में 20 साल पहले मेरा एक दिन का धंधा वो टाइम 30 से 40 हजार था। 20 साल पहले हाँ, तो हम लोग हफ्ते में क्रेडिट पे माल देते थे। हाँ। वो लोग क्या करते, वो पैसा आके सैटरडे, मंडे टू सैटरडे पूरा उधार पे हफ्ते का लेके, लेके जाने का, हाँ मतलब वो संडे को पैसा पे देगा, उसके करना। बाद वापस उधर गया। हाँ, वो 30 से 40 हजार वो टाइम पे धंधा था। हाँ, तो कॉलेज में सबसे पैसा खर्चा करने वाला बंदा रहेगा तो वो शैलेश भाई। हाँ। क्या खाना है, वड़ा पाव पीना है, थम्स अप अलग पीना है, वाटता है। अलग। कॉलेज में मुझे आज भी याद है, हाँ, वो टाइम पे हम लोगों ने एक आर्मडा गाड़ी खरीदी थी। अच्छा। हाँ मेरे पिताजी ने 2,20,000 की कुछ खरीदी थी जब मैं कॉलेज में लास्ट ईयर में था। हाँ। उसके बाद तो लेके जाने के हाँ, कॉलेज में? लेके जाता ना, हाँ। तो पहला मैं बंदा रहेगा कि जो मैं गाड़ी लेके जाता था। हाँ। तो हाँ। तब तो फिर लड़के और अट्रैक्ट होती रहेगी कि ये नहीं वो लड़कियों के पीछे ध्यान नहीं था ना, हमारा ग्रुप हाँ, ही अच्छा था। अभी गाड़ी वीड़ी आ हाँ। गई, सब दोस्त है। वो गाड़ी लेके जाता था। हाँ। उसके बाद बीच में 6 महीने में उसको बेच दी। हाँ, उसके बाद वापस एक सेंट्रो करके गाड़ी ली। हाँ। तो वो टाइम सेंट्रो पे इसके पास भी थी एक हाँ सेंट्रो। वो सेंट्रो करके गाड़ी ली थी। हाँ, तो रुबाब अलग था। हाँ, वो टीचर मुझे जो प्रिंसिपल होती है ना, कह चले गाड़ी गुना नहीं नहीं ती बाहर कोना चाहिए मैडम माझी नहीं, डरते थे ना बराबर। वो टाइम में। और लाइसेंस भी सब कुछ कुछ सिस्टम नहीं भी था, था, बिना नहीं नहीं, इसका। तो फिर तेरा ही पता है ना, तो बोलते थे हाँ मैडम, अरे तो फिर वो चिल्लाते ऐसे नहीं लेके आने का, बराबर। लेकिन रोज रोज नहीं लेके जाते थे। कभी 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 घूमने एक का दिन रहेगा ऐसे तो। मन में चलो शाइनिंग मार रहे हैं करके तो लेके जाते थे। तो कॉलेज चलता विलेज था। बंक करके गए फिर घूमने? हाँ बहुत, कॉलेज बंक करके सैटरडे मोस्टली करके हाँ, हर महीने के 2 सैटरडे हमें मूवी देखने जाते था। हाँ, हमारे 3-4 बंदे थे, सब लड़के लोग थे। हाँ, हाँ, वो टाइम पे अनिल अशोक टॉकी जो उल्लासनगर में है, हाँ। वो फेमस था। बराबर। उल्लासनगर स्टेशन पे उतरने का, हाँ। टिकट निकालने का, बाइज्जत बदलापुर हाँ। टू उल्लासनगर, वहां से पैदल जाने का। अनिल टिकट अशोक। निकल गया हाँ लेकिन टिकट निकल, डरते थे ना, हाँ, कॉलेज का ड्रेस। हाँ, मतलब कॉलेज बंक करके हाँ picture कॉलेज देखने? में सैटरडे, हर महीने के 2 सैटरडे मूवी देखने जाते थे। अच्छा। 4-5 दिन फिक्स था। ये हफ्ता ये मूवी का खर्चा वो करेगा, हाँ। अगले मूवी का खर्चा वो करेगा, अगले में एक आध movie- डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था सब हाँ कि कौन तो क्या एक कर आध रहा दिन बोलेगा आज पैसा कम मेरे, है। हाँ, तो फिर उल्लासनगर स्टेशन से उतर के पैदल पैदल मूवी देखने जाने का। हाँ, रिक्शा ले रिक्शा नहीं लेने का, फिर पैसा तो बचाने में पैसा नहीं है। फिर जैसे खत्म हो गया हाँ, हाँ। वैसे वापस पैदल पैदल जाने का। तो कॉलेज टाइम पे वो मूवी देखने का बहुत शौक था, बहुत एंजॉय उस किया। टाइम पे भी आपको गाड़ियों का शौक है? अभी भी गाड़ियों का शौक है आपको? शौक नहीं है मतलब कि एक रहता है कि हाँ अभी क्या है, हाँ। जैसे लोग बोलते ना वहाँ पे वो टाइम गाड़ी थी सेंट्रो थी, उसके बाद हम लोगों ने स्पार्क करके गाड़ी ली थी। हाँ। स्पार्क स्पार्क भी इसके पास थी शेवरलेट की? स्पार्क में ना हाँ। वो टाइम पे मैंने एक साउंड सिस्टम बिठाया था। अच्छा। वो टाइम पे कुछ 30-40 हजार का। हाँ, तो साउंड सिस्टम ऐसा था, कांच खाली करके पूरा गाने बजाते थे। हाँ, शौक था ना। वहाँ पे कैसा बराबर। बदलापुर स्टैंड था, हाँ। बदलापुर में ज्यादा करके गाने जाते थे कौन ना। से अपने हाँ, गाँव वाले? कौन से भी गाँव वाले, मराठी हिंदी कौन से कोई भी। सिर्फ बेस चाहिए, हाँ, बाहर जाए तो 4 लोग सुनना चाहिए हाँ। करके। ऑटो वाले जोर से साउंड लगाते थे, हाँ, तो हम भी चारों कांच खुली करने का ये जोर जोर से गाने हाँ। बजाते थे। और सेंट्रो जो स्पार्क गाड़ी था ना, हाँ। स्पार्क गाड़ी का बहुत एंजॉय किया उसमें। हाँ। 6-7 सालों गाड़ी यूज किया है। अरे इतना? हाँ उसके बाद फिर इनोवा लिया, हाँ, स्विफ्ट था, हाँ, वापिस अभी वो भाई क्रिएट है, अभी फॉर्च्यूनर है। हाँ। लेकिन इतना मैं तो बोला ना, जीरो अभी से आप ड्राइवर नहीं रखते, खुद ही चलाते नहीं नहीं, वो हैं ड्राइवर अच्छा नहीं लगता, हाँ। क्योंकि मुझे खुद के हिसाब से गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। बराबर। बाजू में बैठने हाँ, में नहीं तो बोलते। बाजू में तो ऑफिस के हमारे जो मेरे भाई भी सब रहते हाँ, ना, हाँ। तो भाई भी कभी रहते, उनको बोलता चलो करके, लेकिन मोस्टली करके हाँ। कहीं बाहर जाना तो खुद को ड्राइविंग करना अच्छा लगता है। लाइफ के आपके लाइफ में कभी कुछ ऐसे इमोशनल पॉइंट वगैरह आया है किस पे? इमोशनल अपने जैसे बोला दिखता है वैसे नहीं, कुछ लोग मुझे गुंडा समझते हैं। हाँ। इमोशनल तो बहुत हूँ मैं अंदर हाँ। से। अगर कुछ इमोशनल हो गया तो मैं दिखाता हूँ, भले अलग से कोने में जाके रो दूंगा। हाँ अच्छा। इमोशनल है।
सब अच्छे से चल रहा ऐसा था। कब हुआ था? हाँ, सब अच्छे से चल रहा। हाँ, शादी हो गई, हाँ, 2 बच्चे हो गए मुझे। तो अब मेरा बड़ा लड़का 13-14 साल का है, अच्छा, छोटा लड़का 8-9 साल का है। हाँ, सब अच्छे चला। हाँ, कोविड के टाइम पे ना ओके, मेरे जीजा, मेरी सिस्टर भिवंडी में थे, हाँ, वो जी ऑफ हो गए कोविड के टाइम। कोविड, 1 आध महीना एडमिट थे। हाँ, तो सब कुछ किया था, हाँ, मतलब पैसों की कमी नहीं थी, कुछ नहीं। लेकिन आपको पता है कोविड में अच्छे से अच्छे लोग ऑफ हो गए। वो टाइम पे जो बोलते ना अभी 40 उम्र सबसे बैड पॉइंट रहेगा, हाँ, वो जीजा जो ऑफ हो गए ना, वो सबसे अभी भी फील होता है। उनके साथ बॉन्डिंग अलग ही रह गया। हाँ, उनके साथ बॉन्डिंग, वो भी क्रिकेट के शौकीन थे। हाँ, उनके साथ मैं उधर जाता, क्रिकेट कबड्डी दोनों भी खेलते थे। मैं भी क्रिकेट का शौकीन था, हाँ, तो मैं यहाँ से भिवंडी जाता था उनके यहाँ पे क्रिकेट देखने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए। हाँ, बीच में हम दोनों का झगड़ा भी हुआ था, अनबन भी हाँ। हुआ था बहुत सारा। बाद में रिलेशन आ गए, बाद में देखो फैमिली होती रहती। हाँ, लेकिन जब वो ऑफ हो गया ना, तो ऐसा कभी कभी लगा कि जिंदगी खत्म हो गई। अच्छा, हाँ। बहुत इमोशनल हो गया। हाँ, बुरा था ना, पैसा था, सब कुछ था, बचा नहीं पाए। उसके 2 बच्चे, लड़की भी है, अच्छा नहीं लगता। मेरे 2 लड़के, क्या होता है जब मैं बाहर रहता हूँ, मेरा लड़का मुझे रात को फोन करता है, अब आप घर कब आ रहे हो? 10 बजे उसका फोन आता है। मैं बोलता हूँ उसको मैं आ जाऊंगा 10-15 मिनट में। उसके भी 2 लड़के लड़की है। दिल से फील होता है, मैं तो काम कर रहा हूँ, चलो ठीक है वो आप, मैं उसका, मुझे दादा ही बोलते हैं, लेकिन मुझे फील होता ना बाप का साया क्या होता है, वो सबसे बड़ा। आज भी फील होता है मुझे, क्या जीजा नहीं है तो सब खत्म हो गया ऐसे लगता है। अभी है, अच्छे से चल रहा है, लड़के बड़े हो गए, लेकिन पिताजी की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता है। वो तो रहता ही है। उस टाइम पे आपको स्ट्रांग रहना था, यह सब आपने। दुख किसी चीज का ना, पैसे थे, सब कुछ था बर्बाद। कुछ लोग क्या हुआ, किसी को वैक्सीन नहीं मिला, किसी को रेमडेसिविर करके कुछ इंजेक्शन है ना, वो नहीं मिला। वो टाइम पे प्लाज्मा कुछ चढ़ाते थे शायद, बराबर, वो प्लाज्मा चाहिए, एक फोन पे ऐसा बारे जो था। लेकिन चलो समझो नसीब में साथ दे दिया उनकी उतनी, तो आज भी फील होता है वो कि आपने कुछ सब ट्राई किया आपकी तरफ हाँ, से, सब किया। कुछ तो गलत हुआ करके। बच्चे छोटे हैं, तो उनका भी फैमिली में कैसा है, जेंट्स बंदा कोई नहीं। मेरी सिस्टर है, उसकी लड़की है और 2 लड़के, और उनकी माँ है और उनकी बहन, तो घर में अभी कोई जेंट्स बंदा ही नहीं हुआ। तो आज भी फील होता है कि घर में कोई तो चाहिए। लोग बोलते ना क्या, हम लोग भी ऐसे बोलते, हाथ टूटे पैर टूटे, भले बेड पे सोए लेकिन घर में एक बंदा चाहिए, कोई दिखने के लिए। हम लोग को भले बेड पे सोया लेकिन वो सपोर्ट के लिए, वो आज भी फील होता है। हम तो, वो तो मेरे फैमिली सब है, लेकिन फिर भी पिताजी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, तो लास्ट तक वो फील होता ही रहेगा। बहुत ही ज्यादा इमोशनल करते हैं मेरे को। नहीं, ये मुझे पता ही था क्यों। वही बोला ना, लास्ट टाइम कैसे, पिछले साल जब है ना हमदर्द का इलेक्शन था, वो टाइम पे मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, जो बदलौर में एडमिट थी। 16 से 17 नवंबर थे, आज भी मुझे वो डेट याद है। तो वहाँ पे 2-3 धनवंतरी हॉस्पिटल एडमिट किया। उसके बाद वो डॉक्टर ने बोला क्या मेरे से होने सकता आपको कहीं और शिफ्ट करवा। तो उसने बोला जुपिटर, तो मेरी मम्मी को जुपिटर में एडमिट किया। 3-4 दिन चला प्रोसेस। तो एक दिन तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसे आई थी कि डॉक्टर ने हम सबको बुलाया, तो मम्मी वेंटिलेटर पे थी, आईसीयू में थी, क्या आज या कल 2 दिन में कभी भी ऑफ हो सकती है, ऐसा सीधा बोल दिया था डॉक्टर ने। वो उसने बोल दिया, तो लेकिन वो टाइम पे सबका कोई भगवान से इससे प्रार्थना करा, दुआ करा था, ये करा था। तो उन्होंने बोला था अगर उनका नसीब अच्छा रहेगा तो बच भी सकते। मुझे आज भी याद है, 5-6 दिन हो गए, 7वें दिन डॉक्टर ने जो बोला था, उन्होंने डॉक्टर के 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, वो 4 दिन बाद बोला था। 2 दिन में उनको जो इन्फेक्शन था, वो इन्फेक्शन स्टेबल था, ना बढ़ रहा था ना कम हो रहा था। लेकिन 7वें दिन डॉक्टर ने हमको बुलाया कि 3-3:30 बजे हमारे डॉक्टर के साथ मीटिंग रहता। उसने बोला जो पेशेंट के ना 0.5% या 5% कुछ असर हो रहा है दवाई का, अच्छा, तो शायद पेशेंट ठीक हो सकता है। उसमें भी और आपको बता दो,
मेरा तो भगवान पे भरोसा ही नहीं था। जब मेरे जीजा गुजर गए ना, मैंने सब छोड़ दिया था। लेकिन जब मैं वहां पे था ना, अभी ये जो बच्चे लोग हैं, मैं उनसे छुप छुप के मंदिर में जाता था। हाँ, वहां पे तो भगवान को मतलब जो मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करने की मेरी माँ को बचा। सबको पता है कि मेरा भगवान पे भरोसा ही नहीं था। वो लोग बोलेंगे ना मुझे भगवान के लिए घूमने, मैं बोलेंगे चलो गोवा घूमने चलते, लेकिन भगवान के पास नहीं जाएंगे। जब जीजा ऑफ हो गए तो मेरा पूरा भरोसा उठ गया था। तो जब मम्मी एडमिट थी, मैं चुप चुप के वहां पे थाना में मंदिर में जाता था। एक गणपति मंदिर था, एक घंटाली मंदिर था। जाके वहां पे बैठ के भगवान से बोलता था मेरी माँ को बचाओ बचाओ करके। तो 7वें दिन डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा असर हुआ है। 7वां दिन, 8वां, 9वां दिन, 15 दिन बाद डॉक्टर ने बोला अभी आउट ऑफ डेंजर ऐसे होती। यस, 1 महीना वहां पे एडमिट थी, वहां पे 27-28 दिन को। वो सिचुएशन ऐसी थी। और अभी मेरी मम्मी को कोई भी देखेगा ना, तो कोई बोलेगा नहीं कि वो मम्मी मेरी 1 महीना एडमिट थी। तो वो एक अच्छा पल था। वो सब सर आपके अच्छे कर्म है। हाँ, जो ये लेकिन सब- वो जब मेरी मम्मी बची ना, तो वो टाइम में मुझे मेरे जीजा की याद आती। चलो ठीक है, मम्मी तो बच गई, लेकिन वो भी बचती तो और अच्छा होता था। लेकिन उस दिन से के बाद फिर थोड़ा भगवान पे भरोसा बढ़ने लगा। सच में नहीं मानता था मैं, ठीक है, कभी घर पे दर्शन करके भी नहीं जाता था। हाँ, लेकिन जब वो मेरी मम्मी बच गए ना, तो उस दिन से भगवान पे मेरा भरोसा बढ़ने लगा। उस दिन से। ये सब तो हो गया सर, इमोशनल पॉइंट बहुत ज्यादा ही हो गया था। आप आपका मतलब पॉलिटिक्स में आप कैसे आए, मतलब कैसे शुरू किया आपने? पॉलिटिक्स में कैसा था, हाँ 2002-3 में हम लोग पहले से हम लोग शिवसेना के साथ काम करते हैं। वो टाइम पे ना, ये अंबरनाथ तालुका है, हाँ अंबरनाथ तालुका में एक रवि पाटिल करके बंदे थे, ओके, वो शिवसेना तालुका प्रमुख थे। और अगर आप पास में जाओगे ना, वो ऑफ हो गए, तो उनका मर्डर हो गया जो हो गया। वो CHM कॉलेज में प्रोफेसर से थे। ओके, और हमारे यहाँ एरिया में सबसे अच्छे लीडर थे शिवसेना के। अच्छा, तो मैं उनके साथ था। और दूसरा चीज था, यहाँ पे वामन मत्ते करके शिवसेना के एक नगराध्यक्ष हो चुके हैं, वो नगर से हो चुके। हाँ तो जब वो हम लोग भारतीय विद्यार्थी सेना के माध्यम से युवा फेस्टिवल रखा था, हाँ तो वो टाइम पे हम लोग को वामन मत्ते ने सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप किया था। ओके, मतलब 80% खर्चा उन्होंने उठाया था वो टाइम पे, वो नगर से होते। हाँ। तो जब उनसे बॉन्डिंग बढ़ गई, तो उनसे जब बॉन्डिंग बढ़ी, तो वो टाइम पे वो भारतीय विद्यार्थी सेना हम काम ही करे थे। हाँ। और वो टाइम पे थाना जिला के एक ही MP थे, प्रकाश परांजपे साहब। हाँ। पूरा थाना जिला एक ही था। हाँ। और यहाँ पे MLA थे कल्याण की पूरा शाबिर भाई से। अच्छा, हाँ। और आपको किसको भी लगेगा, एक एक्सपीरियंस बताओ, जो एक बार शिवसेना का काम करने लगा ना बंदा, हाँ वो जिंदगी में कभी दूसरी पार्टी का काम नहीं कर सकता। हाँ। जिसको स्वार्थ रहेगा हाँ। वो चला जाएगा, लेकिन जो स्टार्ट से रहेगा हाँ। तो वो शिवसेना छोड़ के कभी नहीं काम करेगा। इसलिए आप भी अभी तक हाँ, तो उनके साथ काम करना चालू किया। हाँ BVS करके था, शाबिर भाई शेख, बाद में तो चलो वो MLA की सीट उनकी गिर गई। हाँ लेकिन गिर गई तो मैं तो शिवसेना, और मेरे दिमाग में इलेक्शन लड़ने कभी था ही नहीं। हाँ, मैं ये तो कैसा आया फिर आपके दिमाग तो वही बता दो ना। हाँ। तो वैसे काम करते चले गए। हाँ। बाद में काम करते करते मुझे युवा सेना तालुका प्रमुख पद मिला अंबरनाथ का। हाँ तो तालुका पूरा अंबरनाथ बदलाव में ज्यादा मैं काम कर रहा था, हाँ वो चला था। उसके बाद क्या हुआ, 2013-14 के बाद हाँ ये सरोदय नगर, जो अभी मैं जहाँ पे मेरा पॉलिटिकल है, मैं अंबरनाथ पे काम करता हूँ। तो वहाँ पे जितना भी सरोदय नगर चिकनौली जो है, हाँ, जो अभी जहाँ पे जितना कंस्ट्रक्शन है, तो 50 to 60% जो जगह है वो सिर्फ हमारी भूवीर फैमिली की। ओके, हाँ, जिसमें हमारे खुद का अभी एक थारवानी एरिया करके प्रोजेक्ट है, वो हमारा खुद का जगह दिया हुआ है, उसमें बन रहा है। थारवानी में मेघना माउंटेन है, जो मेरे चाचा की जगह थी, सत्यम ऑलंडे करके, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है जो हमारी भोयर फैमिली की थी। हाँ, तो बदलाव में काम कर ही रहा था मैं। हाँ, तो जैसे जैसे बिल्डिंग बनती गई, मेरा मटेरियल सप्लाई का काम था। हाँ, सब बिल्डिंग को हम लोग मटेरियल पानी सप्लाई करते थे, मेरे जगह में काम था, जगह भी खुद खुद का था। ये भी हमारा सबका। कंस्ट्रक्शन में मटेरियल सप्लाई करते थे बराबर। हाँ, तो फिर वहां से मेरा बदलाव से अटैचमेंट थोड़ा थोड़ा कम होते गया। अच्छा, अटैचमेंट कम होते गया, तो बोला अभी काम भी यहाँ पे करे, हाँ, नया एरिया डेवलप होते जा रहा है। तो मैं पूरा पॉलिटिकल जो मेरा ये था वो सब मैं सर्वजन चिकलोल में सेट करना चालू कर दिया। अच्छा, 2017 से मैं 18 से वहाँ पे स्टार्ट करना हो गया। और मेरी लक इतनी अच्छी थी कि 2014 में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे एक कल्याण लोकसभा के MP बने। हाँ, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है? मतलब सुना है मैंने कि बहुत ज्यादा क्लोज हो आप उनसे। बहुत बहुत उनकी बदौलत तो आज तक मैं यहाँ पे पहुंचा और इतना कर सका हूँ। कैसा रिलेशन है उनके साथ? तो बता दो ना भाई, 2017-18 में तो मैं यहाँ पे काम करने लगा, और 2019 का इलेक्शन लगने वाला था। हाँ,
तो सरोजनगर चिखलोन में मैं काम कर रहा था, वामंदा मेरे साथ थे। वामंदा का और बड़े साहब एक शिंदे साहब है, हाँ। उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। हाँ। तो मुझे साथ में लेके जाता करते थे। हाँ। तो वहाँ पे एक दिन वहाँ पे खासदार साहब मुझे मिले, तो वामंदा ने साहब को बुलाया, हाँ। साहब ये टकलिया, अरे मेरे को टकलिया बोलते थे बराबर। तो बोले, कौन? बोले शैलेश भाई, हाँ। ये आपके वार्ड में काम करता है कल्याण लोकसभा में। हाँ। तो किधर से? अंबानाथ। कहाँ से? सरोजनगर में। तो वहाँ पे उन्होंने मेरी पहली पहचान करवा के थी। हाँ। तो 2019 का इलेक्शन लग गया, हाँ। तो मुझे वो टाइम पे अच्छा ऐसा प्राउड फील हुआ था कि जो सरोजनगर में जितने वोटर थे, हाँ। समझो वो टाइम पे 2000 वोट हुआ था। हाँ। तो 2000 में से 13 से 14 वोट सिर्फ डॉक्टर सिकाल शिंदे को गया था, हाँ। 50 to 60% वहाँ पे। हाँ। तो जैसे रिजल्ट लग रहा तब सबको साथ में बिठाया, कहाँ हाँ। से कितना मिला क्या करे। तो मेरा रिजल्ट देखिए बहुत खुश हो गए। हाँ। पहले तो पहचान नहीं थी, बराबर। पहचान हो गई, 2-4 महीने में इलेक्शन लगा, हाँ। बहुत खुश हो गए। हाँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वामंदा के साथ जाके हाँ। मैं काम करता रहा। मेरे जो भी वार्ड के काम थे, रोड हाँ। रहेगा, लाइट रहेगा, गार्डन रहेंगे, हाँ। हर बार साहब के पास जाता था मैं। हाँ। साहब तो मुझे ही बोलता, तू नगर से नहीं कुछ नहीं, तू इतने हाँ। काम के पीछे पड़ा है। हाँ। अरे बोले सर ये मेरा एरिया नया है, लोगों ने अपने ऊपर भरोसा रखा है, बराबर। अपने को वोट दिए बराबर, तो ये नया एरिया डेवलप, उसको डेवलप करना है ना, तो ये चीजें जरूरी है। तो उन्होंने बहुत हेल्प किए। तो उनसे आहिस्ता आहिस्ता बॉन्डिंग होते हुए आज एक अलग सा हम दोनों के बीच रिलेशन, मतलब डायरेक्ट कॉल कर सकते हो 100%। उन्होंने तो सब बोल दिया है। लाइव कॉल कर सकते हो अभी यस, उन्होंने तो क्या बोला है, अभी अभी भी कर सकते हैं। अभी लाइव हाँ, साहब क्या है, अगर उठाएंगे। बिजी नहीं रहेंगे ना, हाँ तो बिजी रहेंगे तो मैसेज आता है, हाँ क्या मी तुला नंतर कॉल करतो, सीधा उसमें आता है। तो फिर लगा रहेगा कॉल लगा सकते हो उठाएंगे तो देखो हाँ। और अगर बिजी रहेंगे ना, हाँ तो बाद में उनका पीए फोन उठता है हाँ और बाद में बोलते साहब ने बोला बाद में कॉल करता हूँ करके। भाई इतना अच्छा रिलेशन है हम्म। हमारे चैनल का भी नाम ले लो सर थोड़ा सा नेताजी घर पर है बिजी नहीं रहना चाहिए सर। नहीं आज आपके सर। सामने लाइव हॅलो, मला एखादी सभा वगैरे हवी उद्याच, आणि थँक्यू. फक्त एक मिनिट ऐकून घ्या माझं. एक इंटरव्ह्यू चालू होता, त्या इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांनी विचारलं की तुमचं खासदार साहेबांबरोबर खूप चांगले आहे, तुमचा फोन उचलतात का रे ते मला बघायचं. एक मिनिट. हॅलो हा थँक्यू सो मच सर तुम्ही फोन उचलला. आम्हाला माहित नव्हतं की असं होईल. चॅनल आहे नेताजी घरपरे म्हणून, तर पॉलिटिशियन्सचे मी इंटरव्ह्यू घेतो. थँक्यू सर. हा नाही सर उद्या ये होता है यस यस चालेल सर, लावतो उद्या 100%. यस एकदम जोरात लावतो सर. इतना अच्छा बॉन्डिंग अच्छा हो गया ना आपके साथ फोन आपने पे वही फोन तो उठाया. और एक ही इसमें उठा दिया ऐसा नहीं कि टाइम लगा. थैंक यू. विवेकला सांगू उद्याची सभेची परमिशन घे, लाव 15 मिनिट. सही है. ये बॉन्डिंग है. बहुत ज्यादा अच्छा है और आपको भी आप सपोर्ट करना फिर आगे. हाँ फिर ये बॉन्डिंग मैंने आपको बोला था ना, अगर फ्री रहेंगे हाँ तो रिंग भी बजने नहीं देते. हाँ एक ही इसमें फोन उठा एक ही दिया. इसमें फोन उठाया. उनको भरोसा है मेरे ऊपर. हाँ अभी उन्होंने क्या बोला था, जब हम लोग का ये इलेक्शन का फंडा चल रहा था, तो वो टाइम पे उन्होंने मतलब टिकट इसका मुझे इनडायरेक्ट सिग्नल दिया, तू तेरा काम कर, तेरा टिकट फाइनल है करके. अच्छा. और क्योंकि मैं जिस शिवसेना पार्टी से काम कर रहा हूँ, हाँ तो मेरे साथ में दूसरा कोई सर्वदल से कोई बंदा ही नहीं था, बराबर. तो उनको पूरा भरोसा है. क्योंकि इससे पहले जब एमएलए का इलेक्शन और एमपी का इलेक्शन हुआ, तो अम्बनत कॉन्टिन्यूसी जो है उसमें हाईएस्ट वोट सर्वनगर से जाता है. 25% ऑपोजिशन को जाता है, 75% शिवसेना को आता है. तो उनको भरोसा है कि शैलेश मेरा काम कर रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, तो ये उसका रिजल्ट रिजल्ट है. एक से फोन उठा फोन उठा दिया. सही है. और सर अभी जैसे आप खड़े हो इलेक्शन में, आपके क्या विजन है आगे? विजन्स में मैं स्टार्ट से करूंगा ना, तो अभी ये चलो अपना एक समझो, और बस विजन है या फिर वो होगा भी? नहीं 100 अभी एक सेकंड में फोन उठाया. मैंने आपको क्या बोला था, ये तो मेरे को पता, अभी मेरे को पता हाँ, है, नहीं, बाकी नहीं. लोगों को वो नहीं पता है. अभी वो आप क्लियर करो Yes, सर. नहीं बहुत जन हाँ. को पता है. नहीं आम जनता जो है हम जैसी. हाँ हाँ अंबरनाथ उनको में नहीं पता. सब जन को पता है कि शैलेश भैर खादर साहब का
बहुत खास है। हाँ सबको पता है क्या शैलेश वीर जो खादर साहब से बात हाँ। कर सकता है ना, कि बाकी लोग नहीं कर नहीं सकते। देखो हम लोग तो जो काम के रहेंगे वही बात करते हैं, बराबर बिना काम के बात। जब मैं उनके पास जाता हूँ ना, हाँ तो मुझे सीधा बोलते, तो हर बार आता है काम ही क्यों लेके आता है? तो बोलो दूसरा क्या करूँ साहब? हाँ। जिस एरिया में मैं रहा हूँ, बराबर नया एरिया डेवलप हो, तो मुझे काम ही करना है। अभी वो कल परसों आएंगे ना, हाँ। तो मेरा जो कार्य वाले एजेंट है हम्म। बराबर, वो देखेंगे तो पागल है, उनको पता भी नहीं कि उन्होंने उतने मुझे आज तक कितना फंड दिया था। हाँ मैं जो कहने में वो ना, मुझे ऐसा अच्छा प्राउड फील गर्व है हाँ कि मैं कोई नगर से वगैरह कुछ नहीं रहते हुए, मैं सरोज नगर चिचोली में, जहाँ से भी मैं शिवसेना से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हाँ 45 करोड़ का काम किया आज तक मैंने वहाँ पे। ओके उसमें 15 करोड़ का मेन सीसी रोड रहेगा, 10 करोड़ का तालाब सुशोभीकरण रहेगा, गार्डन है, सीसी कंक्रीट के रोड है, और फायर स्टेशन है, इतने और बहुत उसमें। और विजन तो ऐसे एक देख के ना, उसके बाद वो 45 करोड़ के काम तो हुए आप मेरे। प्रॉपर विजन बताओ सर। विजन बताऊंगा ना आपको, हाँ 2017 में मैंने आपको जैसे बोला, हाँ 2017 में मैं सरोज नगर हम्म, पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट चालू किया। हाँ वहाँ पे मेरा घर का बंदा है भाई समीर मगर करके, वो सृष्टि करके कॉम्प्लेक्स, हाँ, वो पहला वहाँ पे कॉम्प्लेक्स था, ओके, वो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे रहता था, तो उसको मुझे वहाँ पे स्टार्ट किया। जैसे मैं पहला बादल में काम करता था, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनने लगी, कंस्ट्रक्शन लगा, हाँ, तो मैं वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया अम्बाला साइड में। बराबर, तो उसने मुझे क्या किया, वहाँ पे नवरात्रि थी, हाँ, तो पहले प्रोग्राम में वो मुझे साथ में लेके गया। ओके, तो वो साल हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया, हाँ, 2017 गया, 18, 19, ऐसे जैसे एक एक साल चले। तो वहाँ पे डेवलपमेंट तो चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वगैरह हाँ, वो चल रहा था। तो एक एक करके हम लोगों ने एक एक सोसाइटी में घूमना चालू कर दिया। ओके, लेकिन वहाँ पे घूम रहे थे सब थे, लोग आ रहे रहने के लिए, हाँ, बिल्डर ने उनको पहले ही चिकलू स्टेशन बनेगा करके, हाँ, वो ऐसे तो ही अभी हाँ तक चल रहा है। चिकलू अभी हो जाएगा, लेकिन हमारे हो जो जाएगा। खासदार साहब है उनकी वजह से अभी आप वो तो हो जाएगा, मेरे को लग रहा है। चिकलू स्टेशन का काम चालू है, हाँ, वो 100% हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारे पिताजी ने बोला था हाँ। कि जब हम छोटे थे तब से सुन रहे कि चिकलू स्टेशन होगा करके, लेकिन एज द प्रेजेंट में क्या है, हाँ, वो काम चालू हो रहा है चलो, उसका। बराबर, तो वैसे लोगों की बहुत सारी दिक्कतें थे, हाँ, चिकलू स्टेशन बोल के फ्लैट बेचे थे, ना पानी है, ना रोड है, ना लाइट है। तो जैसे काम करते रह गए गए घूमते थे, हाँ, तो हम लोग साथ में बैठते थे सब, मेरा और समीर या हमारी पूरी टीम थी वो टाइम में। तो बोलते ना, अगर समाज सेवा कर रहे हम्म, तो लोगों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। बराबर, तो मेरा गुड लक अच्छा था कि मेरी लक, मुझे मेरे खादर साहब के साथ मेरी हाँ, बॉन्डिंग हो गई। बराबर, तो उनके साथ रह के आहिस्ता आहिस्ता जो सरोजा नगर में जो रोड बना है, हाँ, उसका वैल्यू था 14 करोड़। ओके, लेकिन इतनी हालत खराब थी, कम से कम 4 से 5 साल तो उसका मेंटेनेंस मैंने किया था। पूरे आधा आधा फुट के गड्ढे थे, हाँ, उसमें लोग गाड़ी बड़ी चलाया करते थे। ये वाला रोड, जो मेन रोड था वो, हाँ। उधर जहाँ से हम लोग आए थे ना, हाँ, वो वाला हाँ, रोड। तो फिर खादर साहब से बॉन्डिंग अच्छी हो गई, हाँ, खादर साहब को लेटर दिया, साहब ऐसा ऐसे करके। हाँ, खादर साहब अरे इसको इतना तो पैसा लगेगा, हाँ, उसका एस्टिमेट रेडी किया 14 करोड़ का। हाँ, अरे 14 करोड़ कैसे खर्च कर सकते हो वहाँ पे, इतना पैसा लगेगा। हाँ, बोलो साहब आप 14 करोड़ को मत देखो, वहाँ पे लोग कितने रह रहे बराबर, और अपन काम करें, लोगों ने अपने ऊपर भरोसा रखा है। बराबर, ठीक है बोलते हैं, हो जाएगा। हाँ, तो जब मैंने पहला लेटर दिया तो उसका आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस होके 4 साल बाद वो ये मंजूर हो गया। executive, हाँ, तो आज जो रोड बना है ना, वो हाँ। सिर्फ महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, कार्य समर्थता श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनकी देन। ठीक है सर, आपने विजन भी आपका बताया है, सब कुछ है प्रॉपर है, और ऑल द बेस्ट, आप आ ही जाओगे, कोई डाउट नहीं है उसमें। सर आपका जैसे इतना सब आप बिजी रहते हो, इतना सब काम करते हो, आपका एंटरटेनमेंट सोर्स क्या है? लाइक आप नेटफ्लिक्स देखते हो या यूट्यूब, या फिर क्या एक ऐसा एंटरटेनमेंट सोर्स नेटफ्लिक्स है? वगैरह तो कुछ नहीं। हाँ, एंटरटेनमेंट क्या होता है, हाँ। पूरा दिन भर बिजी रहते हैं। हाँ, कभी फ्रेंकली हाँ, रात को घूमने निकलते, हाँ, मूवी तो देखते हैं हम लोग। बराबर, हाँ मूवी का तो शौक है हम लोग को। हाँ, फिर ऐसे गए, रात को मन में आया, हाँ, चलो लोनावाला चलते, चला मुंबई चलते, ऐसे ही 10, 12, 11 बजे निकलेंगे। निकलेंगे। हाँ, तो ठीक है, पूरा दिन भर काम भी हाँ। करते रहेंगे, तो यहाँ पे हाँ। घूमने करके तो मोस्टली फिर रात को Night चलो out मुंबई, करते। हाँ नाइट आउट करते। लेकिन अभी पहले जैसा नहीं है, हाँ, ये भी अगर सोचना पड़ा हाँ। तो 15 दिन महीने में एक बार होता है। अच्छा, तो थोड़ा बार जो काम करे, वो तो चाहिए भी ना, हाँ। इतना स्ट्रेस रहता है तो अपना निकलना मरीन पड़ता ड्राइव पे है। जाके बैठो, हाँ। या एक दो मूवी देखो। हाँ। कभी कभी तो 2 मूवी एक ही टाइम देख लेते। हाँ, किसी बार हमारे हमारे दोस्त में क्या होता है, हाँ। अरे नींद आई है, सोना है करते। ट्रैवलिंग आप कैसे प्रिफर करते हो, गाड़ी से या फिर ऐसा फ्लाइट वगैरह से? नहीं, ज्यादा करके फ्लाइट हाँ, या बाय ट्रेन। अच्छा, अगर ट्रेन से जाते हो? हाँ जाते हो 100%। मैं कभी मुंबई जाना रहेगा तो भी ट्रेन से जाता हूँ। लोकल ट्रेन में?
वो भी जनरल में, एसी की भी नहीं। एसी का मिला तो ठीक, ये तो ट्रेन में जाते। देखो हाँ। मैं उसमें एक किस्सा होगा, हम्म। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, हाँ, मुझे ट्यूशन जाना था, हाँ। मैं पैदल चला जाता था। बराबर। तब मैं और मेरा छोटा भाई है विनोद करके, हाँ, हाँ, हम लोगों ने गल्ला बनाया था वो टाइम। अच्छा। क्या हम लोग को दिवाली में साइकिल लेना है, साइकिल लेना है। हाँ, वो टाइम में एटलस कंपनी का साइकिल लिया था। हाँ, हमारे गले में 1900 रुपया जमा हुआ हाँ, और ये साइकिल थी 2100 रुपये की। और पिताजी ने 200 रुपये दिए थे। हाँ, तो सब करके मैं 9 या 10 में ट्यूशन पे जाता ना, तो मैं साइकिल लेके जाती थी। अच्छा। तो हम लोग में पैदल चलते थे। स्कूटर देखिए, ऑटो देखिए, ऑटो के बाद 4 व्हीलर देखिए, आज फॉर्च्यूनर है मेरे पास। हाँ, तो हम डाउन टू अर्थ, ये सब हो गया। अब पूरे अभी अपने मेरे पुराने फोटो देखोगे हाँ, तो मेरे गले में 50-50, 60-60 तोले के ऊपर सोना था, हाँ, या आपको पता नहीं। लेकिन सब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, ये सब अभी बस मतलब हो गया करके। हाँ हो ठीक गया है। ना। कभी कभी तो मैं कपड़े भी पहनता हूँ, मेरे ऑफिस में मुझे चिल्लाता था क्या कपड़े पहनने हैं? अरे पर बॉस हो गया ना, अभी क्या है, हाँ, हर चीज का एक लिमिट रहता है। बराबर। मेरा वो टाइम पे जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं 5000 का शर्ट पहनेगा, हाँ, 7000 का जीन्स पहनेगा। हाँ, जब कुछ मतलब वो टाइम पे उतना जो शौक थे, हाँ, पैसे कम थे, बराबर। यहाँ से वहां से एडजस्ट करे, तो वो टाइम में हम लोग करते थे। अभी लगता है कि मैं 200 भी शॉर्ट्स पहन के निकलूं तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हो गया वो पैरागॉन की चप्पल भी पहनेगा 100 रुपए का। सही, मतलब बहुत डाउट। हाँ हो गया ना। स्टार्ट में आप हर कोई चीज नहीं कर सकते हो। बराबर। आप कोई कहीं कुछ करने जा रहे हो, हाँ। तो एक सर्टन टाइम पे एक आपको लगता सर्टेन है टाइम रहता है, हाँ, वो कि टाइम के बस हो बाद वो गया। चीज अच्छी भी नहीं तो अभी लगती। बोलो ना, हाँ। कपड़े पे कुछ रहेगा, कुछ ऐसे, हाँ, ठीक है, और दादा ऐसा शर्ट गया वैसा, अरे दे मरू तेरे काय शर्ट गया थे, रहने दे, बहुत कपड़े हो गए करके। हाँ, तो ऐसे मतलब पूरा सेटिस्फेक्शन है, हाँ। अच्छे से चल रहा है, जो मिलेगा उसमें समाधान है हमें। अभी मतलब लास्ट कब गए थे आप ट्रेन में, मतलब ऐसे ही लोकल ट्रेन में? अब ऐसे देखते ना हम लोग यार, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है गाड़ी में घूमते नहीं हैं, किधर अभी ट्रेन में बीच में हम जाएंगे? लोग मुंबई में हम लोग को बुलाया था मीटिंग के लिए हाँ, साहब ने, हाँ, क्या मतलब उसे ट्रेन पकड़ने का। हाँ, आप यकीन नहीं करोगे, आपको लास्ट पता था उसमें। हाँ। और एक हंसी का मत है, हाँ, मेरा सेलू में फार्म हाउस है, हाँ, तो बीच में ना गोरेगांव से सेलू, अच्छा, उसके बीच में रोड खराब है। हाँ, इतना खराब है मुझे गुस्सा आता था बहुत। घर से निकला तो मैं फार्म हाउस आधे घंटे में पहुंचा था। हाँ, तो 2-4 दिन कंटिन्यू मेरे फार्म हाउस पे काम चालू था। हाँ, मैं बदलापुर से बाई इधर टिकट निकालता 20 रुपए का हाँ, रिटर्न, और टिकट तो मैं देख के हंस रहा था, 20 रुपए की रिटर्न टिकट, बदलापुर से ढूपरी टिकट आता है हाँ, शेलू स्टेशन में उतरने का। हाँ, बदलापुर के पास वांगी, वांगी के बाद शेलू, हाँ, वहाँ पे मेरा फार्म हाउस पे मेरा एक्टिवा है। हाँ, वो बंदे को फोन करके बोला हाँ, कि तू एक्टिवा लेके उधर आ। स्टेशन पे। स्टेशन में उतरने का, एक्टिवा में लेके आगे हाँ। फार्म हाउस आने का, बाद में वापिस 4-4:30 देखना, हाँ टाइम हो गया ट्रेन का टाइम, तुम निकल जाते हो। वापिस ट्रेन निकल आ जाने। अरे, तो जरूरी नहीं है, वो भी मैं गाड़ी लेके जाता, फॉर्च्यूनर घर से लेके जाता, हाँ। और रेलवे स्टेशन के बाहर उसको पार्किंग में लगा देता था। वो गाड़ी चलाने में इतना रोड खराब था ना, गुस्सा आता था। बराबर, अभी भी खराब ही है उधर हाँ। का, कुछ है नहीं बराबर। ट्रेन में बैठा ना मैं, तो 12 मिनट में पहुंच जाता था। हाँ। तो बोल क्यों इतना मगजमारी चाहिए, आराम से बैठ के चले जाते हो। कोई ऐसा पर्टिकुलर चॉइस है खाने वगैरह में, या फिर कोई ऐसा डिश जो बहुत पसंद है? नहीं, खाने में नॉनवेज तो चाहिए, हाँ। फिश ज्यादा करके, नॉनवेज के तो हम लोग बहुत शौकीन है, हाँ, तो फिश वगैरह चाहिए। मतलब 2-3 दिन, मतलब हफ्ते में सैटरडे एक फास्ट रहता हाँ। है, एक संकट से 2 दिन, हाँ। तो बाकी के 6 दिन हम लोग को नॉनवेज चाहिए। तो आपको बनाने में आता नहीं बनाना भी नहीं है? बस खाने खाना, हम लोग को क्या बनाना आता है, सिर्फ अंडा, और नॉर्मल यूज लड़कों को वही आता है बस बनाने को। भुर्जी बनाने का, अंडा वही आता है, लेकिन नॉनवेज चाहिए। अच्छा। और हम लोग क्या प्रॉपर गांव वाले, हम्म, तो नॉनवेज के पहले से शौकीन है, तो हाँ। फूड में नॉनवेज के अलावा ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, फिश वगैरह तो आप ऐसे खाते ही हो। बारिश में अभी चिंबोरे आते हैं। हाँ वो तो खुद पकड़ने जाता हूँ। जाते हैं अभी भी? यस अभी भी बारिश में चिंगोरे आते हैं, वो पकड़े जाते हैं। हाँ। उसके बाद नदी पे, बारिश के बाद भी ना, जब हाँ। बारिश अप्रैल में मई महीने था, हाँ, हाँ। वो टाइम पे नदी पे ऐसे लॉबस्टर वगैरह मछली पकड़ने का बहुत शौक है। अभी भी हर साल जाते हो? जून जुलाई में जब बारिश आती ना, हाँ, हाँ। तो मराठी भाषा होती ना, वल्गन लागते, वल्गन असा, तो पकडते. वो वसत अच्छा. शांती सागर आहे ना, हाँ, हाँ, तो वसत रिवर आहे, उल्हास नदी, बराबर. तो फंडा है, जाना ही है. हाँ, अभी भी ये बराबर. मछली पकड़ना रहा, हाँ, तो अभी तो बारिश की भी जरूरत नहीं रही. हाँ, हम लोग के पास जो मछली पकड़ने जो जाल मिलता है, वो सब मेरे घर पे पड़ा है, तो अभी भी जा सकते हैं हम लोग. तो हम लोग प्रॉपर शेतकरी गांव वाले, हाँ, तो ये तो अंदर से शौक है, हाँ, तो पूरे जाते. बराबर. तो ये अभी भी चले, क्रैप चिंबोरी तो सब अभी भी चालू रहते. हाँ, ठीक है, ठीक है. नाही बंद करो. झालं, जात आहे बरोबर. यस ठीक है. इंटरनेशनल ट्रिप का बहुत क्या बंद
हॅलो हॅलो हे ना चालू आहे हा बोल आवाज आली आता आली हे केलेलं का मी 56 मिस कॉल है हो. आली आहे हम्म. चालू आहे चलो चलो 3 2 1 सर इंटरनेशनल टूर वगैरह कभी किया आपने मतलब कहीं गए हो इंटरनेशनल टूर तो किया है कहाँ जाते हो अभी दुबई 2-3 बार जाके आओ हाँ वियतनाम भी जाके आया हूँ हाँ वियतनाम वियतनाम दुबई और वियतनाम क्या है ना हाँ. तो दुबई तो बेस्ट है लेकिन वियतनाम भी अच्छा लगा बस दो ही गई या फिर कहीं और भी नहीं दो ही जगह पे अच्छा दो ही जगह सबसे बेस्ट दुबई दुबई लेकिन और वियतनाम का जो हिस्टोरिकल जो वहाँ पे थे ना हाँ. बहुत अच्छे लगे लेकिन उधर तो मंदिर की है हाँ शायद. बहुत अच्छे इसके लिए बोला ना हाँ, मंदिर है उनके जब 5-6 दिन था वहाँ पे हाँ, बहुत अच्छा है घूमने के लिए लेकिन फेवरेट फिर भी दुबई अच्छा दुबई अच्छा लगता है नेक्स्ट टूर किधर है वापिस दुबई ही दुबई कभी और दूसरा ऐसे ट्राई नहीं करना है नहीं क्या होता है हाँ. ट्राई तो करने लगता है लेकिन मन में रहते ना देखो आप कुछ खा रहे हो तो आपको पता है ये खाने से आपका मन भरने वाला है बराबर तो वो दिमाग में सेट रहता है हाँ, कि हाँ भाई हाँ ये चीज़. चलो मुझे दुबई जाएगा जब मन से दुबई हाँ. जाके वैसे इंडिया में घूमना रहेगा हाँ. तो गोवा फिट है अच्छा गोवा कहीं नहीं जाएगा गाड़ी से या फिर नहीं से? अकेला जाता हूँ 10 दिन में अकेला रहता हूँ वहाँ अकेला हाँ खुद एक कोई की यकीन कंपनी नहीं। खुद एंजॉय करते हैं खुद की कंपनी फिर ये बाकी लोग सब वो लोग आते हैं 2-4 दिन मेरे साथ रहते हैं हाँ. वो चले जाते। नहीं तो क्या करता हूँ हाँ. पहले 2-4 दिन में रहता हूँ 5 दिन उनके बाद उनको बुला के रहता अच्छा हूँ हाँ। अकेले क्या टेंशन नहीं मस्ती की कभी कभी तो लोग बोलते क्या ये टेंशन में आके बैठे क्या गोवा में हाँ. पहचान के मिलते हैं ना तो वो बोलते अरे अकेला गए बोला अकेला अच्छा नहीं किसी कटकट नहीं कुछ नहीं बराबर तो गोवा तो फेवरेट प्लेस है जैसे आप दुबई घूमते हो हाँ दुबई के जैसे रोड है हाँ। आपको क्या लगता है यहाँ पे भी वैसे होने चाहिए और होने चाहिए तो कब तक होंगे देखो होने चाहिए अच्छी बात है हम्म, लेकिन 2-3 चीजों फर्क है जैसे दुबई में टूरिस्ट सिटी है हम्म, पॉपुलेशन कम इंडिया का पॉपुलेशन तो आपको पता है वहाँ का सिस्टम जो सरकार का सिस्टम है इसका सिस्टम है तो आप अभी बोलोगे कि हम मुंबई को या संजयनगर को दुबई से कंपेयर कर दो तो फिलहाल पॉसिबल पर रोड्स का क्या रोड्स Roads अभी तो- अपन इतने सारा टैक्स पे कर रहे हैं इवन कार लेते टाइम भी अपन इतना टैक्स पे करते हैं वो हिसाब से अपने को रोड नहीं मिलती क्या कहना टैक्स पे करते बराबर है लेकिन रोड छोड़ पर के रोड्स का और पॉपुलेशन का कैसा संबंध नहीं रोड पॉपुलेशन इसको बताओ कि दुबई जितनी बड़ी सिटी है हाँ, और आप इंडिया उसको कवर करोगे तो उनको क्या माइंड में क्षेत्रफल बोलते हैं तो दुबई इतनी सी इंडिया इतना बड़ा हाँ, तो जो आप बोलते टैक्स वगैरह हाँ, तो फंडिंग जो आता है तो अपने यहाँ पे इतनी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी देखी रखी है तो आधा सा फंडिंग तो उसमें चला और आपको खुद को पता है कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं इंडिया में। वो तो है बराबर है ना आपको क्या लगता है सर अभी आपके वार्ड में आपको अगर प्रॉपर दुबई जैसा बनाना तो आप उसके लिए क्या करोगे प्रॉपर दुबई जैसा बनाना हो तो मन मतलब में एक हाँ हाँ। इतना अच्छा करना है हाँ, तो दुबई उसके लिए आपका विजन क्या है विजन क्या है दुबई तो ठीक है समझो हम्म, लेकिन मेरे यहाँ पे रिजर्वेशन प्लॉट बहुत अच्छे हैं। ओके एक प्लॉट में खुद अभी 7 करोड़ का गार्डन का फाइनल एस्टिमेट रेडी करके मैंने सबमिट किया है कलेक्टर ऑफिस में अच्छा डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब है हाँ, उनके माध्यम से मैं 20 करोड़ का स्टेडियम बना रहा हूँ ओके प्रॉपर जैसे अपने डीवाई पाटिल वन करे हाँ, इतना बड़ा नहीं लेकिन होगा एज इट इज में जैसा थोड़ा अच्छा ऐसे पूरा एक स्टेडियम बना रहा हूँ उसके बाद यहाँ पे एक तालाब है शुभमनी तालाब उसका 10 करोड़ का फंड ऑलरेडी आया है ओके तो उसको अच्छा करे और उसके बाद भी और 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे जहाँ पे एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल का रिजर्वेशन है यहाँ पे सर्वर 133 में तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ चीज बनता है हम्म, तो इन फ्यूचर अपना अम्बल का सरोवर में कोई बंदा रहेगा या लड़का लड़की तो स्टेट लेवल नेशनल लेवल इंटरनेशनल इंडिया का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो ये सब Yes. सच में होगा हाँ चालू हो गया। 100% क्योंकि जो बनी उनका जो बजट है कॉस्ट तो मुझे जो हमारे खासदार साहब और जो डीसीएम साहब शिंदे साहब जो हमारे उनका जो मेरे ऊपर भरोसा हो जिनका काम का सिस्टम है हाँ, तो उसके आगे उसकी कुछ ये नहीं क्या इतना बड़ा बजट नहीं कि जो इम्पॉसिबल हो गया तो मुझे भरोसा है हो जाए ये 100% मैं करूंगा सर कुछ नहीं रहते भी इतना उन लोगों ने मुझे 45 करोड़ का आज तक फंड दिया बराबर। तो समझो मैं नगर सेवक बन के सिस्टम के अंदर गया तो फिर ये तो तो obviously होना ऑब्वियसली ही। सब होना ही है। अभी आपके साथ जो सब लोग रहते हैं जो सब आपके जो भी बंदे रहते हैं उनके साथ आपका कैसा मतलब बॉन्डिंग है एक बॉन्डिंग बहुत अच्छा है लेकिन मन हुआ बहुत बार होता है हाँ, क्योंकि सबको लगता है क्या मैं बोलूँ वही सही है हाँ, मुझे लगता है मैं बोलूँ सही है हाँ, और कभी क्या होता है मैं बड़ा हूँ हाँ, तो मैं कभी बात भी करता हूँ मैं तुरंत चिड़चिड़ हो जाता हूँ सबके ऊपर हाँ, तो कभी कभी बोल देता हूँ
तो फिर वो सामने वाले बोलने की हिम्मत नहीं करते, हाँ, तो उनको चुप हो पता ज्यादा जाते। गलत है करके। हाँ, फिर जब मेरा गलत साबित हो जाता है, हाँ। फिर सब मेरे ऊपर चलने लगते हैं। वो चढ़- हाँ, सबके सब बोल दो ना, ऐकत नहीं आमचा गलत हाँ, हाँ, और आप बोलो ना, ऐसा बोलते हैं। हाँ ऐकत नहीं। उनको भी लगता है अभी दादा इससे बोल रहे हैं तो दादा गलत ही होना चाहिए, और जब वो गलत साबित हो जाता है हाँ, फिर छोटा बड़े कोई देखता नहीं, हाँ। सबके सब टूट पड़ते, फिर बोले बाबा सही है। गलती हो मतलब गया, अच्छी सॉरी। रखी है बॉन्डिंग। हाँ, सब गलती हो गया। क्या अपने Bonding लोग हैं बहुत सब। सारे ना, हमारे हाँ। पूरे ग्रुप 50-60 लोग हैं। हाँ, हाँ। वही उस दिन आए थे हम लोग हाँ, पहली तो बार मिले 50-60 आपसे। लोग हैं। थोड़ा पार तो हर हाँ। ग्रुप या घर में रहे, तो थोड़ा पार तो मन मुराद हर हो किसी में होता रहता है, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए लेते हाँ। हैं। सबको बोल के रहे, कुछ हो गया तो 1-2 दिन बाबा दिल पे लगा के लेना, हाँ। तीसरे दिन छोड़ देना। अभी इतने साल से साथ में रहे, हाँ, जो आपकी भी टीम रहेगी, आपके दोस्त रहेंगे, अब 2-5 साल अब जिसके साथ निकलते हो ना, एक फैमिली बॉन्डिंग हो जाती है। बराबर, वो तो तो कोई हो गुस्सा हो गया, क्या हो गया, हाँ। तो भाई ठीक है, आए तो घर पे जाके बोल दे, माफी मांगे, ये भाभी जाने दे, करे हाँ। करे। गलती तो हर इंसान से होती है, और बराबर, गलती ये तो तो आदमी से होने वाली। वही। फिर इसको कन्विंस करने में, उसको कन्विंस करने में, फिर वो 2 दिन वो भी भाव खाएगा, हाँ। तीसरे हाँ, दिन थोड़ा 4 दिन तो आता है, नखरा करे। फिर वापस नॉर्मल जैसी बॉन्डिंग चालू होती है। लेकिन आप लोग की भी तो होती है यारी हाँ, वही कपूर बोला, लेकिन अभी आज जो पॉलिटिकली हाँ। मैं यहाँ पे हूँ, तो सब ये मेरे कॉलेज ऑफिस की जो टीम है, हाँ। सब बच्चे लोग, उनकी वजह सपोर्ट जरूरी है। मैं ठीक है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वही। बैक साइड में नहीं, वही सर। सपोर्ट भी देना। आपके कर्म इतने अच्छे, आपके लोग इतने सारे हाँ, अच्छे तो हैं, इनके सब वजह से कुछ- मैं आज तक हो यहाँ गया। तक पहुंचा हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you. करके। हाँ। आपको कैसा लगा वो बताओ, हम लोग का शो। नहीं, बहुत अच्छा, ये कैसा फर्स्ट है? टाइम मेरा इंटरव्यू था। हाँ, हाँ, मेरे दोस्त लोगों ने तो बोला था, हाँ। मैं मान ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये अपने इंटरव्यू जैसा, ये पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं, हाँ, ये पूरा ये स्टार्ट टू एकदम एंड, बराबर। तो उसमें मुझे थोड़ा हाँ। पता था 2-3 सीन ऐसे आएंगे, हाँ, हाँ। तो इसलिए मना करा था। हाँ। लेकिन बोलो अभी हम पॉलिटिकली फील्ड में काम करें, बराबर। तो विल पावर तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। वही। ये तो समझो आज आपके साथ हुआ है, हाँ। कल दूसरा बंदा आएगा, तीसरा बंदा आएगा, तो ये सब होना, तो चलो आपके साथ ही क्यों शुरुआत नहीं करें। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा थैंक यू, मेरा। आपने सपोर्ट किया। यस, ये शो जिसने क्रिएट किया है अनिकेत टेटे, तो थैंक यू सो मच सर, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आप बताओ सर, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपको, आपका भी थैंक यू, आपके पूरा टीम का थैंक यू। मैं सब पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेताजी घर पे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेताजी थैंक यू घर सो पर मच है, सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। नेताजी घर पर है, ये तो बताओ, नेताजी घर पर है।